प्रोफेट योबर्ट एंजल जी का एक प्रचार है, टीचिंग है नेफिलिम के ऊपर। और भाग एक उनकी तरफ से जो पार्ट 1 है उसको मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ट्रांसलेशन कर रही हूँ। ये नेफिलिम आप देख सकते हैं कि दानव कहा गया है। इसको आप उत्पत्ति के 6 अध्याय के 4 वचन में देख सकते हैं। उसके अंदर लिखा है उन दिनों में पृथ्वी के ऊपर दानव रहा करते थे। तो दानव, नेफिलिम मतलब दानव, ठीक है। तो हमको नेफिलिम के बारे में टीचिंग दिया जा रहा है। प्रॉफिट योबर्ट एंजल जी टीच कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। उन्होंने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 1 वचन देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 1 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 1 वचन। जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। और एक बार देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का पहला वचन। जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। दूसरा वचन आगे पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना। तो देखिए, यहाँ पर देखने की बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह उसके चेलों से कह रहा था कि तुम ये सब देख रहे हो ना। तो वो किस तरफ की बात कर रहा था, वो किस रास्ते से आ रहा था और चेले उसको क्या दिखा रहे थे? वो रचना दिखा रहे थे, मंदिर की रचना दिखा रहे थे। और यीशु मसीह बोलता है, उसने उनसे कहा तुम यह सब देख रहे हो ना। तो ये चेलों को बोल रहा है प्रभु यीशु। देखिए, जब चेलों को कैसे पता चलेगा? देखिए, यहाँ पे वो कह रहा है तुम यह सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सब कहता हूँ। वह पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह चेलों से कह रहा है, जो चेलों को इसके बारे में कैसा पता चल सकता है कि वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि तुम सब देख रहे हो ना, ठीक है। तो हम चौथे वचन में जाएंगे और चौथे वचन में अब आगे देखते हैं यीशु मसीह क्या कह रहा है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें न भरमाने पाए। चौथे वचन में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें न भरमाने पाए। अब हमने पहला जो वचन देखा था 2 वचन में, दूसरे वचन में उसने उनसे कहा तुम यह सब देख रहे हो ना। और यहाँ चौथे वचन में वो कह रहा है सावधान रहो कोई तुम्हें न भरमाने पाए। यानी यहाँ पर योबर्ट एंजल जी कह रहे हैं कि कलीसिया धोखा खा सकती है, यानी कलीसिया इस विषय में अंधा रह सकती है, इसके बारे में कहा जा रहा है। और ये वचन के आगे देखिए क्या लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, उसने चेतावनी दी है। चौथे वचन में चेतावनी दी है, दूसरे वचन में उसने कहा तुम यह सब देख रहे हो ना, ठीक है। तो चेले तो उसको मंदिर की रचना बता रहे थे और यीशु मसीह कुछ अलग बात उनको बोलना शुरू किया। उस मंदिर का जो रचना दिखाने के काम चेले कर रहे थे, उसी समय का उसने मौका उठाकर उसने अपनी तरफ से कुछ बात बोल दी थी। और वो बात ऐसी थी जो चेलों को कुछ चेतावनी के रूप में वो देने के लिए जा रहा था। वो क्या दिखा रहा था? अब देखो, मंदिर की बातें रचना चेले तो जानते थे और चेले उसे देख रहे थे और दिखा भी रहे थे। और यीशु उसको देखने के लिए चेले उसको बता भी रहे थे कि देख ये ऐसे ऐसे रचना है। और उसी का समय को लेकर यीशु ने ये बात को छेड़ दिया था, तुम यह सब देख रहे हो ना। मतलब चेले देख पा रहे हैं उन सारी बातों को, वो रचना को देख पा रहे हैं, ठीक है। तो चेलों ने उस समय देख के रखा था। अब देखिए, यहाँ पे ये बात है कि उन्होंने वो देख रखा था और यीशु मसीह उनको बोल रहा है देखो तुमने देख रखा है, अब तुमको मालूम है तुम क्या देख रहे हो, तुमको उसके रचना के अंदर का सब कुछ मालूम हो गया है और तुम वही मुझे भी दिखा रहे हो, यानी तुमको दिखाई दे रहा है। लेकिन चौथे वचन में आके उसने क्या कहा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें न भरमाने पाए। अब यहाँ पर उनको चेतावनी दी, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने न पाए।
आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये कलसिया की चेतावनी है कि कलसिया देख नहीं पाएगा ये सारी बातें जो चेले को देखने को मिली है, वो देखने की बातें कलसिया को देखने नहीं मिलने वाली है, वो उसके अंदर अंधे रहने वाले हैं। और वहाँ पर यीशु मसीह बोलता है सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। अब यहाँ पर ह्यूबर्ट एंजल जी बता रहे हैं, प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी बता रहे हैं कि यहाँ पर भरमाने वाले रहने वाले हैं। देखिए, यीशु की तरफ से जब चेले चल रहे हैं तो यीशु की तरफ से कोई भरमाएगा नहीं उनको, लेकिन भरमाने वाले रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपको और हमको जब कलसिया में हम हैं तो हमको ये चेतावनी है, सावधानी बरतना है, क्योंकि भरमाने वाले हमको भरमा सकते हैं। इसका मतलब क्या बनता है कि वो चेतावनी कलसिया के लिए थी, वो चेतावनी हम लोगों के लिए थी कि जो चेलों ने देख रखा है, सुन रखा है, उस सच्चाई तक लोग पहुंचना नहीं चाहिए। ये शैतान पूरी कोशिश करेगा, वहाँ पे भरमाने वालों को डाल देगा, और अब वो भरमाने वाले कलसिया के अंदर हो सकते हैं। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा तुम सावधान रहो, भरमाने वाले तुमको भरमा नहीं पाए। ठीक है, तो शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? जब यीशु कुछ सच्चाई को दिखाता है, ठीक है, तो उसके बाद लोग उस सच्चाई में गिनती में बढ़ना नहीं चाहिए। यही शैतान देखता है कि वो जब सच्चाई खुल गई है तो उसके अंदर लोगों की गिनती बढ़ना नहीं चाहिए, उस सच्चाई को पकड़ने वाले लोग नहीं होने चाहिए, बल्कि वहाँ पर वो जाकर भरमाने वाले काम करना शुरू कर देता है। आपको समझ में आया? सत्य से भटका देने का काम शैतान वहाँ पर जाकर शुरू करता है। ये कलसिया को चेतावनी है। तो आपको समझ में आना चाहिए, भरमाना कोई संसारिक इंसान के लिए नहीं कहा गया है। भरमाया जाना, ये धोखा जो है, ये मसीहियों के लिए बोला है यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने बोला कलसिया अंधी रहेगी उस समय, उसको ये सब बातें देखने को नहीं मिलेगी। तब ये बात इसीलिए देखने का जो मौका रहता है, वो मौका वो खोएंगे, क्योंकि भरमाने वाला आएगा और भरमाएगा उनको। ठीक है, तो यीशु मसीह ने ये चेतावनी में कहा सावधान रहो, तुम्हें कोई भरमाने ना पाए। ठीक है, जो सत्य यीशु मसीह चेलों को बता रहा था, उस सत्य के बारे में यीशु मसीह बोलता है सावधान रहो। अब तुमको ये सत्य के बाद दूसरों को जब बताओगे, तब दूसरे भी उसमें आएंगे और दूसरों को बताओगे वो भी आएंगे, यानी सत्य को मानने वाले बढ़ते जाएंगे। लेकिन शैतान उसी वक्त कोशिश ये करता रहेगा कि सत्य से अलग कुछ बात, भरमाने वाली बातें लोगों को देगा। वो सत्य की तरफ नहीं आएंगे, भरमाने वाली बातों की तरफ जाएंगे। तो इसकी वजह से सत्य को प्राप्त करने के बाद यीशु की ये चेतावनी है कि कलसिया बनने के बाद ये चेतावनी है, अब कलसिया के अंदर भरमाने वाले भी आने वाले हैं। तुम सचेत रहो, सावधान रहो, भरमाने वाले भी आने वाले हैं। उसके अंदर तुम सत्य को छोड़ नहीं देना, जो मैंने तुमको सिखाया है उसे थामे रहना, क्योंकि भरमाने वाले भी वहाँ पर रहने वाले हैं। देखिए, कलसिया के सामने नर्क के द्वार, नर्क के फाटक प्रबल नहीं हो सकते, यीशु मसीह ने कह दिया। फिर भी कलसिया को एक चेतावनी इतनी बड़ी दे दी है यीशु मसीह ने कि वो भरमाए नहीं जाना है। इसका मतलब भरमाना ये यीशु मसीह नहीं करेगा, शैतान करने वाला है, और वो भी कलसिया के अंदर आके करने वाला है। आपको कितनी गहराई से समझना है इस बात को कि कलसिया भरमाने वाला कैसे, क्या संभव हो सकता है, क्योंकि शैतान के विरोध में कोई भी कलसिया का पावर जो चलता है वो शैतान के विरोध में चलता है, और कोई भी भरमाने वाला उसके सामने प्रबल नहीं रह सकता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है चेतावनी के रूप में सावधान रहो, अपने ऊपर इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो। ओके, अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास का जोर मत लगाओ, क्योंकि भरमाने वाले की यही इच्छा है कि तुमको सत्य से भटका दे, और वो सत्य से भटकाने के लिए कहाँ पर आएगा? कलसिया के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो कलसिया के बीच में ही भरमाने वाले आएगा। देखिए, आपकी हार कभी होती है, शैतान आपको जब धोखा देता है, भटका देता है, भरमा देता है, सत्य से अलग करता है, आप भ्रम में चले जाते हैं, तभी शैतान आपको हरा सकता है। तो शैतान का सबसे बड़ा हथियार झूठ है, जो
लोगों के बीच में फैला देता है। सत्य को मानना वो छोड़ देते हैं और झूठ का सहारा ले लेते हैं और वो शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं और हारते रहते हैं। देखिए कितने लोग ऐसे भ्रम में हैं कि अगर हमने ये कुछ बोल दिया तो ऐसा हो जाएगा, वो बोल दिया तो ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग दरवाजे के बाहर जा रहे तो ये सब नहीं बोलना, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना। देखिए कितने सारी डर की बातें शैतान ने उनके मन के अंदर विश्वास में दिलाए रखी है और वो अपने शांति को खो चुके हैं। देखिए ये तरह से फिर शैतान उनके ऊपर आक्रमण करता है, क्योंकि वो पहले से ही उस भरमाए हुए बातों के ऊपर अपना विश्वास रख चुके हैं। तो सत्य का सहारा कैसे ले पाएंगे वो? और देखिए ऐसे भरमाने वाले बातों के ऊपर उन्होंने विश्वास करके ये समझ में भी नहीं लिया उन्होंने कि मैंने ऐसा क्यों भरमाया हुआ बातों के अंदर विश्वास करना है। जब पवित्र वचन कहता है तो मैंने उसके ऊपर क्यों नहीं विश्वास करना है। देखिए अगर आपको पवित्र वचन के ऊपर विश्वास नहीं है और आपके मानसिकता के अंदर जो भी आपका विश्वास है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे नहीं बोलना है, वैसे नहीं करना है, नहीं तो देखो शैतान अटैक करता है, नहीं तो ये शैतान करता है, वो शैतान करता है, अगर इतना सब आप समझ सकते हो तो आपको ये समझ में क्यों नहीं आता है कि वो भरमाने वाली बातें हैं और उसकी समझ आपको शैतान ने दी है आपके मानसिकता के अंदर, परमेश्वर ने नहीं दिया है। आप उसको खाली कर दीजिए और वहाँ पर परमेश्वर के वचन को लीजिए। जैसे वचन को आप लेते, आपकी मानसिकता वचन होनी चाहिए, लेकिन आप ये समझ ही नहीं पाते हैं। देखिए शैतान कभी भी आपके ऊपर जोर नहीं लगा सकता है जब तक आप उसकी मानसिकता को धारण नहीं करते हैं। उसकी मानसिकता वचन के बाहर है और वो आपको भ्रम की बातें देकर आपके मन में भय उत्पन्न करके रखता है, आपकी हिम्मत को तोड़ के रखता है। उसको तभी मौका मिलता है आपके ऊपर कुछ भी अटैक करने का, आक्रमण करने का। आप समझ जाइए जब तक आप उस भ्रम में नहीं जाओगे, उसके ऊपर विश्वास नहीं करोगे, भरमाई हुई बातों को आप अपने दिमाग के ऊपर विश्वास में नहीं लोगे, आपकी मानसिकता को उसके लिए नहीं दोगे, तब तक शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। चलो कोई बात नहीं, आपकी मानसिकता इस प्रकार से अगर भरमाने वाले के हाथ चली गई है तो भी आपकी इलाज के लिए बता रहा हूँ। प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी कहते हैं प्रकाशनों से आप उस भरमाने वाले आत्माओं से आज़ाद हो सकते हैं। सारे भरमाए गए बातों से आप आज़ाद करना है, आपको सच्चाई का सामना करना। तो यहाँ पे आपको परमेश्वर की ओर से वचन का प्रकाशन मिलना ज़रूरी है। जैसे ही आपको वचन का प्रकाशन मिल जाता है, आप सारे आपके भ्रम को छोड़ देते हैं और सच्चाई को गले लगा लेते हैं। फिर आपके सारे डर खत्म हो जाते हैं और शैतान के ऊपर जीत हासिल कर लेते हैं। यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुनेगी। तो भेड़ के बारे में ये समझ आ सकता है हमको कि अगर यीशु मसीह बात करेगा तो भेड़ को समझ में आएगा ये जो बात कर रहा है वो शब्द प्रभु यीशु मसीह के हैं, मेरे स्वामी के हैं, मेरे प्रभु के हैं। लेकिन जब शैतान बात करेगा तब उसके शब्द वो भेड़ समझ जाएगी, उसकी आवाज़ समझ जाएगी कि ये मेरा स्वामी नहीं है, ये मेरा प्रभु यीशु मसीह नहीं है। भेड़ इसको कैसे समझेगी? जब पवित्र वचन के आधार से वो तुलना करके देखेगी तब वो समझ जाएगी कि बिल्कुल ये मेरे प्रभु यीशु मसीह का वचन जो कहता है उसके विपरीत ये कुछ बोल रहा है, तो ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। इस प्रकार से भेड़ प्रभु यीशु की आवाज़ को पहचान सकती है। तो इसका मतलब भेड़ कब बनती है? भेड़ प्रभु यीशु के वचनों से भरा हुआ रहना चाहिए। अगर प्रभु यीशु के वचन से भरा हुआ है तो उसके अंदर जो अलग दूसरे शब्द उत्पन्न होने लगेंगे तो वो समझ जाएगी भेड़ कि ये प्रभु यीशु की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। अब हम देखेंगे 36 वचन से लेकर 38 वचन तक। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखिए एक घड़ी के बारे में यहाँ यीशु मसीह ने बोला है, कोई नहीं जानता है वो घड़ी कौन सी है। ठीक है, ना स्वर्गदूत ना पुत्र, यानी प्रभु यीशु भी नहीं जानता है, केवल पिता जानता है। और 37 वचन,
जैसे नूह के दिन थे, यानी जब वो बाढ़ के वक्त में नूह के समय हो रहा था, उस समय की बात कर रहा है यीशु मसीह। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले, अब देखिए बाढ़ के पहले की बात को वो याद दिला रहा है। यहाँ पर आता है वो दानव का जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, विषय है, दानव का सब्जेक्ट, नेफिलिम का सब्जेक्ट यहाँ पर आपको शुरू हो जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है, बाढ़ के पहले वाला समय को बोला है, ठीक है। यानी नूह का बाढ़ में होना वो एक समय था, लेकिन बाढ़ के पहले वाला अलग समय था, ठीक है। तो क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, यानी पानी चढ़ाया नहीं गया था, जहाज अभी तक पूरा बन के तैयार नहीं हुआ था, ठीक है, उस दिन तक लोग क्या करते थे, खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। अब यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ये समय की बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह कि जैसे नूह के दिन थे और मनुष्य का पुत्र आने का समय एकदम बराबर वैसा रहेगा। कब तक का समय नूह का, जब तक वो जहाज में नहीं चढ़ा था, उसके पहले तक जो चल रहा था वो वाला समय दोबारा आने वाला है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में वो कह रहा है कि ना स्वर्गदूत को मालूम है, ना पुत्र को, ना प्रभु यीशु को, ये किसको मालूम है, सिर्फ पिता को ही मालूम है वो समय कब रहने वाला है, ठीक है। हम देखेंगे, पहले उत्पत्ति में जाएंगे। अभी यहाँ पर कुछ गंभीर बातें हैं, पहले आपको उसको ध्यान रखना है। यहाँ यीशु मसीह कुछ कह रहा है जिसकी शुरुआत होने वाली है, ठीक है, कुछ शुरुआत होने वाली है, उसकी वो कुछ बातें बता रहा है। वो कह रहा है कि जब मनुष्य का पुत्र दोबारा आएगा, ऐसे वो समय को बता रहा है। उस समय के पहले कुछ शुरू होने वाला है, और वो क्या शुरू होने वाला है, भरमाना जाना शुरू होने वाला है। लोग भरमाए जाएंगे, कलीसिया भरमाई जाएगी, ये शुरू होने वाला है। देखिए, जिसको सत्य मालूम है, जिसको यीशु मसीह के वचन मालूम है, वही भरमाए जा सकते हैं। जो दुनिया के अंदर लोग हैं जिनको यीशु मसीह पता ही नहीं है, उनको वचन मालूम ही नहीं है, उनको क्या भरमाया जाएगा कहेंगे, वो तो पहले से ही भरमाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो यीशु मसीह को जानते हुए, कलीसिया में होते हुए और वचन का पूरा ज्ञान रखते हुए, प्रकाशनों को प्राप्त करके आराम से जीने वाले, जो परमेश्वर के वचनों के अधीन रहने वाले, वो भरमाए जाएंगे। अगर ये बोला तो प्रभु यीशु कुछ तो बहुत ही खास बात बोल रहा है, और गंभीरता से इसके बारे में हमको जानकारी लेना है। वो कह रहा है वो समय जो है वो वाला समय रहेगा जब यीशु मसीह का आना है, उसके पहले ये होने वाला है, उसके पहले। लेकिन वो पहले कब होगा, वो टाइम, वो पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, वो ड्यूरेशन, वो एग्जैक्ट डेट, कौन से साल, कौन से दिन, कौन से महीने, वो किसी को नहीं पता है। वो ना स्वर्गदूत को पता है, ना यीशु मसीह को पता है, वो सिर्फ पिता को पता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये एक चिन्ह वो दे रहा है जिसके बारे में चेतावनी दिया उसने कि सावधान रहो, ठीक है, सावधान रहो कि तुम भरमाए ना जाओ, ठीक है। इसका मतलब चेलों को बोल रहा है, वो साधारण इंसान को नहीं बोल रहा है, ये कलीसिया को बोला जा रहा है कि तुम सावधान रहो, क्योंकि भरमाए नहीं जाना है। तो तुमको सत्य मिल चुका है, तुमको मैंने सच्चाई बता दिया है, तुम मेरी भेड़ बन चुके हो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है भरमाए मत जाओ, ठीक है। और भरमाने वाला कौन हो सकता है, शैतान ही हो सकता है। और शैतान कहाँ पर भरमाने के लिए आने वाला है, चुने हुए लोगों को भरमाने के लिए आएगा, जो कलीसिया के लोग हैं उनको भरमाने के लिए आएगा, ठीक है, सत्य से उनको हटाने के लिए आएगा और झूठी कहानियों के ऊपर उनका विश्वास लेकर जाएगा। इसके लिए फिर आप लोग ऐसे गड़बड़े में फंस जाते हैं कि ये दिन ये नहीं करना है, वो समय उधर नहीं जाना है। ये सारा चीज़ भरमाने वाले का है, ये सच्चाई में नहीं है, लेकिन उसके पर आपका विश्वास आ गया है तो भरमाए गए हैं आप, ठीक है। आप भरमाए तो गए, अब उसमें से बाहर आने का रास्ता एक ही है, वचन का प्रकाशन आपको उसमें मिलना चाहिए, तो आप वो भरमाया हुआ अवस्था से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो वचन हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये दानवों के बारे में हमको समझ आएगी, अभी ये भरमाने वाले के बारे में आपको समझ में आएगा।
वो कह रहा है नूह के पहला, यानी जो बाढ़ आने का समय था उसके पहले, बाढ़ आने का समय यानी जहाज़ होने के बाद में नूह जब जहाज़ पर चढ़ गया था वो समय नहीं, उसके पहले वाला जब तक वो चढ़ा नहीं था। बहुत गंभीरता से बारीकी से आपको समझना है ये समय के जो तरीका बता रहा है प्रभु यीशु, ठीक है। जब तक वो जहाज़ पर चढ़ा नहीं था उसके पहले तक का जो समय था उसके बारे में वो कह रहा है कि भरमाया जाना वहाँ उस समय में होने वाला है। देखिए, तो आप समझ सकते हैं चेलों को वो बोल रहा है, तो ये अगर आपको मालूम होने के बाद आप फिर भी उसको देखने नहीं जाएंगे कि क्या हो रहा था नूह के समय में, तो ये तो बहुत ही मूर्खता है। इसके लिए हमको देखना है, कलीसिया हमको जाग जाना है और हमको देखना है कि नूह के पहले जहाज़ में चढ़ने के पहले के समय में क्या हो रहा था। और इसी की चेतावनी यीशु मसीह दे रहा है, सावधान रहो कि तुम भरमाए नहीं जाना, ठीक है। तो हमको जाकर देखने की ज़रूरत है वहाँ पर क्या हो रहा था। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है, इसको जानना ये बहुत ही सामर्थ्य का काम है, इसकी जानकारी को रखना, और ये जानकारी हमारी ज़रूरत है, हमको जानना ज़रूरी है। सब जगह में मसीह इसी प्रकार के चक्कर में पड़े हुए हैं, घिरते रहते हैं सवालों में कि कब आने वाला है यीशु मसीह और उसके चिन्ह क्या है। सब वही ढूंढ रहे, लेकिन कोई इस बात की तरफ नहीं जा रहा है कि नूह के जहाज़ पर चढ़ने के पहले का समय क्या था, उसके बारे में यीशु मसीह ने क्या बोलकर रखा हुआ है। उस दिशा में कोई इंसान ज़्यादा जाकर जानकारी इकट्ठा करता ही नहीं है। यीशु मसीह ने बोल दिया है कि नूह के जहाज़ पर चढ़ने के पहले के जो दिन थे वो दिन अगर शुरू हो गए तो भरमाना जाना भी शुरू हो जाएगा, और वो दिन वही का है जो नूह के वो जहाज़ पर चढ़ने के पहले वाले दिन थे, वह वहाँ पर यही हो रहा था। तो आपको जानने की ज़रूरत है कि ये क्या हो रहा था नूह के दिन जो जहाज़ पर चढ़ने के पहले था, क्या हो रहा था। अगर वो चीज़ें यहाँ होने लगी है तो इसका मतलब भरमाया जाना भी शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह का आगमन भी अब उसके आने का चिन्ह है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि नूह के बारे में परमेश्वर ने उत्पत्ति में बोला है, 6 अध्याय में आप उसको पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने बोला कि परमेश्वर को नूह जैसा धर्मी इंसान नहीं मिला और परमेश्वर की कृपा दृष्टि नूह को मिली। तो नूह के समय में, यानी इसका मतलब क्या है, यीशु मसीह बोल रहा है नूह जहाज़ के ऊपर चढ़ने के पहले का समय। तो पहले के समय में क्या था वहाँ पर, क्या मिल गया था वहाँ पर, उस समय के लोगों में क्या मिल गया था, खास विशेष क्या मिल गया था वहाँ पर। नूह को परमेश्वर की कृपा दृष्टि मिल गई थी। इसका मतलब हमारे पास अभी जो समय चल रहा है, इस समय के अंदर हमको जांचना है क्या कृपा दृष्टि का प्रचार हम नहीं देख पा रहे। सबसे ज़्यादा परमेश्वर के कृपा दृष्टि का ही प्रचार किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा इसी प्रचार को हम अभी के समय में देख रहे हैं। परमेश्वर के अनुग्रह का प्रचार किया जा रहा है, कृपा दृष्टि का प्रचार बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है। यही था वो जो नूह के जो समय था जहाज़ पर चढ़ने का, उसके पहले का समय जो है ये वही था। नूह को कृपा दृष्टि मिला था। आज भी वही समय है कि हम लोगों को परमेश्वर का कृपा दृष्टि प्रचार में मिलता जा रहा है। कृपा दृष्टि का ही, वो अनुग्रह का ही प्रचार किया जा रहा है। तो आपको देखना है कि लोग प्रचार में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा गले लगा रहे हैं वो बात को कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह उनका एक बहुत चाहता हुआ विषय है प्रचार के अंदर। अगर आप देखोगे सब प्रचार के अंदर आपको अनुग्रह का ही पूरा भंडार मिल रहा है। आप समझ जाइए ये वही समय है जो यीशु मसीह ने कहा था नूह जहाज़ पर चढ़ने के पहले वाले समय, ये वही समय है। इसके लिए ये
बहुत ही बारंबार कुछ चीज़ें हम ऐसे दोबारा उसको बोल कर दिखाते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गंभीर बातें हैं जो एक बोलने के बाद तुरंत कोई समझ नहीं पाता है। बारंबार उसको हम जब दोहरा लेते हैं तब कहीं पर जो नहीं समझ पाया उसे वो समझ लेता है। तो इस बात की गंभीरता हम जानते हुए कुछ कुछ बातें हम बार बार बोलकर आपको सुना देते हैं। एक जन को लग सकता है कि ठीक है, मुझे पता चल गया क्या बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी दूसरे और होते हैं जिनको अभी तक समझ में ही नहीं आया है कि क्या बोला जा रहा है। इसकी वजह से दोबारा दोहरा कर हम कुछ बातों का महत्व है, इसीलिए वो बार बार हम आपको सुना देते हैं। बस आप सुनते चलिए और जब दोहराया जाता है तो उसे आप आराम से लीजिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको दोहराया जाने से एक कुछ बात पकड़ना आ सकता है, बाकी लोग हैं कि एक बार में ही सुन के समझ सकते हैं। बस आप अंदाज मत लगाइए, आप सिर्फ सुनते जाइए। ऐसा भी मत सोचिए कि आपको पता चल गया आपने क्या सुनना चाहिए था और इसके बाद क्या सुनने वाले हैं। बस आप आराम से सुनते रहिए। अंदाज़ लगा कर अगर आप ऐसे प्रचारों को सुनने की कोशिश करेंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि जो इसके आगे और भी प्रकाशन है वो आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। बीच में ही आप यहाँ से अलग हो जाओगे और प्रकाशनों को खो देंगे। उत्पत्ति के 6 अध्याय में हम पढ़ेंगे पहले वचन से। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई। आपको याद रखना है, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था वो बेटियां नहीं बनाई थी, ठीक है, वहाँ पर स्त्री और पुरुष बनाया था। अब मनुष्य को बेटियां मिलना शुरू हो गई, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आना है एक विशेष बदलाव यहाँ पर शुरू हो गया। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न होने लगी, ठीक है, बेटियां उत्पन्न हुई, ये एक विशेष समय शुरू हो चुका था यहाँ पर। तब परमेश्वर के पुत्रों ने, यहाँ पर ये परमेश्वर के पुत्र जो है ये बेन हो एलोहिम ऐसा कहा गया है। बेन हो एलोहिम का मतलब है ये स्वर्गदूत के बारे में कहा जा रहा है। ये परमेश्वर के पुत्र जो कहा गया है ये स्वर्गदूतों के बारे में, बेन हो एलोहिम के बारे में, यानी स्वर्गदूतों के बारे में कहा जा रहा है। अब आपको यूहन्ना के सुसमाचार में भी इस बात को सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा कि जो कोई भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, यीशु मसीह उनको अधिकार देता है परमेश्वर के पुत्र बनने के लिए। यहाँ पर ये यूनानी वर्षन है, ये जो परमेश्वर के पुत्र है इसकी बात अलग है इस वर्षन से जो उत्पत्ति में लिखा हुआ परमेश्वर के पुत्र है। तो आप दोनों परमेश्वर के पुत्र नया नियम में भी है और पुराने नियम में भी है, उस दोनों को आप इकट्ठे नहीं समझना है। वहाँ यीशु मसीह ने जो कहा है अधिकार देता हूँ परमेश्वर के पुत्र बनने का, वो परमेश्वर के पुत्र का यूनानी भाषा का अर्थ अलग है। यहाँ पर इब्रानी भाषा में जो हम देख पा रहे हैं परमेश्वर का पुत्र यहाँ लिखा हुआ है, ये उत्पत्ति के 6 अध्याय में ये वाला परमेश्वर का पुत्र है बेन हो इलोहिम यानी स्वर्गदूत, ठीक है। इसके लिए जब पुराने नियम के अंदर हम परमेश्वर के पुत्र हम ऐसा शब्द पढ़ते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि किसके बारे में बोला जा रहा है, स्वर्गदूतों के बारे में बोला जा रहा है। तो पुराने नियम में ये बेन हो एलोहिम है, लेकिन नए नियम में उसका अर्थ यूनानी भाषा में अलग है। इसके लिए दोनों को इकट्ठे नहीं समझना है। तो यूनानी भाषा में जो शब्द है परमेश्वर के पुत्र, जो नए नियम में आप देखते हैं उसकी कहानी भी अलग है और उसका जो समझाना है वो भी अलग है। ये बिल्कुल भी आप पुराने नियम के परमेश्वर के पुत्र के साथ जोड़ना नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र पुराने नियम में से हम पढ़ रहे हैं, उत्पत्ति ये पुराना नियम है और 6 अध्याय में से हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर लिखा हुआ परमेश्वर का पुत्र यानी बेन हो एलोहिम, जिसका मतलब बनता है स्वर्गदूत। तो यहाँ हम जब भी पुराने नियम में से परमेश्वर का पुत्र कहें तो आपको समझ में आना है ये आप बेन हो एलोहिम यानी परमेश्वर का पुत्र यानी स्वर्गदूत, इसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो आप नए नियम के साथ इसको नहीं जोड़ना है। अब जब यहाँ पे हम कोई भी पुराने नियम के पुस्तक
आप अगर कुछ काम कर रहे हैं, पुराने नियम के पुस्तक को पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसके अंदर के सारी बातों को सेप्टुएजिंट के साथ किया गया है। इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है कि जो भी अभी देखिए यीशु मसीह ने पुराने नियम की बात को चेलों से कही है। आप देख सकते हैं कि सावधान रहो, तुम भरमाए नहीं जाना, और इसके आगे नूह के समय आने वाला है। तो वो जो जहाज़ में नहीं चढ़ा था उसके पहले वाला जो समय था, तो ये नूह का समय पुराने नियम की बात है। तो चेलों के बीच में जब यीशु मसीह पुराने नियम की बात को बोल रहा था, तो आपको ये सारी बातें आपको समझ में आना चाहिए सेप्टुएजिंट में से निकाला गया है। हर एक वो उसका वचन पुराने नियम की जो बात वो निकालता है उभार कर, वहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए वो सेप्टुएजिंट में से लिया गया होता है। जैसे इब्रानी वर्शन रहता है, यूनानी वर्शन रहता है, इसी प्रकार से सेप्टुएजिंट वर्शन है। ठीक है, तो वो वर्शन में से यीशु मसीह वचन को उभार कर बोलता है जब पुराने नियम के अंदर की बात वो नए नियम में बोल रहा है तभी। तो आपको ये समझ में आना चाहिए सेप्टुएजिंट में वो बोल रहा था वो क्या है, वो किस प्रकार का है, आप ध्यान दीजिए इस पर। तो सेप्टुएजिंट में अगर उत्पत्ति का 6 अध्याय को पढ़ेंगे तो उसके अंदर परमेश्वर का पुत्र नहीं लिखा है, वहाँ पर एकदम सीधा शब्द लिखा है स्वर्गदूत, ऐसा लिखा हुआ है। वहाँ पर परमेश्वर का पुत्र ऐसा नहीं लिखा है, वहाँ पर सीधे तरह से लिखा हुआ है स्वर्गदूत। यहाँ पे देखिए, अब परमेश्वर के पुत्र की जगह में स्वर्गदूत इस शब्द का उपयोग कीजिए। अब आपको ये वचन जो है उत्पत्ति के 6 अध्याय में आपको दोबारा पढ़ के दिखाते। दूसरा वचन, तब परमेश्वर के पुत्र, यहाँ पर आप स्वर्गदूत बोलिए, ठीक है। तब स्वर्गदूत ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। मनुष्यों की पुत्रियों को मतलब सेप्टुएजिंट के अंदर सीधी तरह से लिखा है बेन ओ एडम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आदम की बेटियां, मनुष्य की बेटियां यानी आदम की बेटियां। यानी वो कोई स्वर्गदूत नहीं थे, वो कोई आत्माएं नहीं थी, वो मनुष्य की रचना में जो पुरुष और स्त्री बनाए गए थे उनके बेटियां, मनुष्य बेटियां। ठीक है, मनुष्य जाति के अंदर से वो मनुष्य बेटियां उत्पन्न हुई थी। यहाँ पर उन स्वर्गदूतों ने क्या किया वो हम देखेंगे। आपको दोबारा याद रखना है, ये स्वर्गदूत आप बोल रहे हैं परमेश्वर के पुत्र जो है वो मनुष्य नहीं है। आपको अच्छे से समझ लेना है, सेप्टुएजिंट के अंदर इस शब्द को सीधे तरह से स्वर्गदूत बोला गया है, परमेश्वर के पुत्र नहीं बोला है। ठीक है, तो आपको ओरिजिनल भाषा का शब्द याद रखना है, ये परमेश्वर के पुत्र मतलब स्वर्गदूत है। और मनुष्यों के पुत्र बोलने से वो बिल्कुल भी मनुष्य ही, जो आदम, बेन ओ एडम, इसका मतलब जो है इब्रानी में बेन ओ एडम, इसका मतलब है जो स्त्री और पुरुष परमेश्वर ने तैयार किया था, वो मनुष्य जाति के बेटियां उत्पन्न हुई है। यानी मनुष्य, वो कोई स्वर्गदूत या आत्माएं नहीं है, वो बिल्कुल मनुष्य पुत्रियां हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये स्वर्गदूतों ने क्या किया? तब परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, यानी स्वर्गदूतों ने मनुष्य जाति के बेटियों को देखा और वो सुंदर है और उन्होंने जिस को चाहा उससे विवाह कर लिया। इसका मतलब ये आत्मा के जगत में रहने वाला स्वर्गदूतों ने क्या किया? उन्होंने देखा, उन्होंने पसंद किया, अपने अपने सुंदरता के अनुसार वो बेटियों को उन्होंने ले लिया, अपने तरीके से जो पसंद आता है, सुंदर है, उनको ले लिया और उनको विवाह कर लिया। आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पे गंभीर बात है, आपको सीधे सीधे दिमाग में लेना है। यहाँ पर स्वर्गदूत ने मनुष्य बेटियों के साथ विवाह किया और उनको पूछकर नहीं किया, उनको आदर के साथ नहीं किया, उनको जो पसंद आया वो बेटी को उन्होंने विवाह में कर लिया। यानी अब इनका जो संबंध तैयार हुआ वो विवाह संबंध स्वर्गदूत और मनुष्य बेटियां, ऐसे उनके विवाह का संबंध स्थापित हो गया था। वहाँ पर सीधे सीधे आपको दिमाग में इसको लेना है, ये आपको ज़रा भी भूलना नहीं है कि यहाँ पर ऐसा ही हुआ था। अब ये था नूह के पहले का समय। यहाँ पर क्या हो गया? मिक्सचर तैयार हो गया, मिश्रण तैयार हो गया।
जो स्वर्ग का दूत है, स्वर्ग दूत है, जो आत्माएं हैं, अब वो मनुष्य बेटी के साथ विवाह करना, विवाह का मतलब क्या होता है, ये एक संगम होता है। ये संगम के अंदर अब उनका विवाह, ये मिश्रित विवाह, ये मिश्रित जाति को तैयार करने वाला है। तो समझ में आना चाहिए आपको कि आपको क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने। बिल्कुल वैसा ही समय जो नूह के पहले चल रहा था, जो नूह के जहाज़ पर चढ़ने के पहले चल रहा था, बिल्कुल वैसा ही समय आने वाला है। और वो समय जब आएगा तो मनुष्य का पुत्र के आने का समय हो चुका है, ये चिन्ह रहेगा। आपको समझ में आना चाहिए, कृपा दृष्टि एक चिन्ह था और ये दूसरा एक चिन्ह है, जहाँ स्वर्गदूत उनको जो पसंद आएंगे, बेटियां, मनुष्य की बेटियां, यानी आदम हवा, जो मनुष्य जाति परमेश्वर ने सृष्टि किया है, उस सृष्टि की मनुष्य, बिल्कुल प्योर मनुष्य, प्योरली मनुष्य के बेटियां, ठीक है, इन बेटियों को जो सुंदर है, उनको पसंद आएगी, उनको लेंगे, विवाह करेंगे और मिश्रित ऐसे जनजातियों को उपज कर लाएंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर यीशु मसीह ने बोल दिया नूह के समय ऐसा हुआ है, तो निश्चित है नूह के समय अभी वैसा ही होता रहने वाला है। देखिए, ये कोई बचपना करने वाली बात नहीं है, बहुत ही गंभीर बातें हैं। आपको अचंभित लगता होगा लेकिन ये सच है, आपको सुनने में अटपटा लगता होगा लेकिन ये सच है। ये पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है और यीशु मसीह इसको ही संबोधित करके बता रहा है। जब वहाँ पे हो चुका है ऐसी चीज़ें, तो निश्चित है कि वो सारी चीज़ें मेरे आने के पहले भी शुरू हो जाएगी और वो होती रहेगी। उससे पता चलेगा तुमको कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो है वो आने का रास्ता अब नज़दीक है, ठीक है। तो इसके साबित भी हो जाएंगे, ये ऐसा हुआ था करके ये आपको साबित भी करके दिखाएंगे, ऐसे प्रॉफिट योबुल एंजल जी कह रहे हैं। अब आपको एक बहुत मज़ेदार यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखिए, ये जो स्वर्गदूत है, इनकी डेयरिंग कैसी है। देखिए, परमेश्वर के पुत्रों ने उन मनुष्य के पुत्रियों को देखा, ठीक है। अब देखना ठीक है, वो सुंदर है, वो पहचान लिए, ठीक है, लेकिन उन्होंने उनको पूछा तक नहीं कि वो विवाह करना चाहते या नहीं। उनकी मर्जी को उन्होंने देखा नहीं, ठीक है। उन्होंने कुछ भी अपनी तरीके से फैसले करने का चांस नहीं दिया। उन्होंने सीधा उनको ले लिया और विवाह स्थापित कर दिया। आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये ज़बरन कर दिया, यानी उनके पास अधिकार रखने नहीं दिया चुनाव करने का। आपको समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल वैसा ही होने वाला है जब यीशु मसीह आने का समय है। नूह का समय में ये हुआ था, तो अब ये यीशु मसीह के आने के पहले भी होता रहेगा। नूह के समय क्या हो रहा था, आपने यहाँ पे अच्छे से देखा। यहाँ पर क्या हो रहा था कि यीशु मसीह ने कहा कि वो लोग, नूह के समय के लोग जैसे खाते थे, पीते थे और विवाह करके देते थे, अपने बेटियों को विवाह में दे रहे थे और अपने बेटों के विवाह कर रहे थे। और यहाँ पर चुनाव करके वो विवाह कर रहे थे, अपने तरीके से, अपने पसंद से कर रहे थे। और ये कैसे हो रहा था? देखिए यहाँ पर नूह के समय कैसे हो रहा था। ये स्वर्गदूत जो है वो जबरन मनुष्य के पुत्रियों से विवाह कर रहे थे, जबरन कर रहे थे, उनकी इच्छा से नहीं, उनको जबरन उठाकर, मतलब उनको जबरन विवाह में स्थापित किया जा रहा था। और यीशु मसीह ने भी यही कहा है यहाँ पर कि यहाँ नूह के समय में खाते थे, पीते थे और अपने बेटियों को विवाह में देते थे। तो कुछ परिवार खुद हो के ऐसे स्वर्गदूतों को विवाह में दे रहे हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे स्वर्गदूत हैं जो ज़बरदस्ती मनुष्यों के पुत्रों को विवाह में ले रहे हैं। अब ये बेटियों के पास कोई चुनाव करने का मौका नहीं रखा गया है। आपको ये ही सच समझ में आना चाहिए। ये बात अभी इस समय नूह का समय चल रहा है। चुनाव करने की क्षमता रही ही नहीं थी मनुष्यों के बीच में। आप समझ जाते हैं इस बात से। स्वर्गदूत के हमले हो रहे थे मनुष्यों के पुत्रियों के ऊपर, वो बिना चुनाव के ही उनके साथ विवाह कर लेते थे, जबरन विवाह कर लेते थे। तो आप समझ सकते हैं मनुष्यों के पुत्रियों का सारा चुनाव करने का अधिकार
कमज़ोर कर दिया गया था, उसका अपने आप को रखने का जो उसके पास अपने आप का चुनाव करने का, अपने आप को रखने का जो भी उसके पास कुव्वत थी, वो कुव्वत उसके पास नहीं थी नूह के दिनों के समय में। आपको समझ में आना चाहिए कि ये ऐसे स्वर्गदूत हैं जिनके बारे में कहा गया है ये नूह के समय के स्वर्गदूत अभी के समय में भी काम करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ऐसे वाले स्वर्गदूत आने वाले हैं और मनुष्यों के पुत्रियों को जो सुंदर है वो बेटियों को वो विवाह में ले लेंगे, उनको बिना पूछे उनके ऊपर ज़बरन करके वो विवाह में डाल देंगे और वहाँ पे वो जो संबंध स्थापित होगा और जो तैयार होगा वो दानव तैयार होंगे। आपको समझ में आना चाहिए ये नेफिलिम है, ये दानव कैसे होने वाले हैं, आपको अभी समझ में आना चाहिए। और मनुष्यों के भी इच्छाएं यही, कुछ लोग तो खुद हो के ऐसे विवाहों के लिए अपने बेटियों को दे रहे थे और कुछ तो जबरन स्वर्गदूत विवाह में बेटियों को ले रहे थे। अब आप सोच सकते हैं कि स्वर्गदूत और मनुष्य कैसे क्या बच्चे उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने रास्ता ढूंढ के निकाला है। आपको समझ में आना चाहिए ये हो नहीं सकता था, लेकिन रास्ता उन्होंने खोज निकाला इस बात का। आप समझ सकते हैं दुष्ट आत्मा क्यों मनुष्यों के अंदर जाके बैठना चाहता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर वो बैठेगा तो जीवित रहेगा, मनुष्य के बाहर वो जीवित नहीं रह सकता है। ये उसकी कहानी है, ये उसकी सच्चाई है। पूरे पुस्तक आप बाइबल के पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आपको कोई भी स्वर्गदूत मनुष्य के अंदर जाके बैठा ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। आपको दुष्ट आत्माएं मनुष्य के अंदर जाके बैठी ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, लेकिन कोई स्वर्गदूत मनुष्य के अंदर जाके बैठा ऐसा आपको कहीं पर भी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वर्गदूतों को शरीर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दुष्ट आत्माओं को ज़िंदगी जीने के लिए शरीर का ज़रूरत है। पवित्र वचन में आपने बहुत बार इस बात को सुना होगा, प्रचार में से या वचन में पढ़ा होगा कि ये कहा गया है कि तुम अजनबियों की सेवकाई करने के लिए पीछे मत हटो। कभी हो सकता है कि वो स्वर्गदूत मनुष्य का रूप धारण करके आए हुए हो सकते हैं। और अब ऐसे ही अब्राहम के बारे में भी आपको पता है, अब्राहम के बारे में भी आप देख सकते हैं कि स्वर्गदूत आए थे, मनुष्य का रूप धारण करके आए थे। आपको ये बात एक फ़र्क में समझ में आना चाहिए। दुष्ट आत्मा जो है उनको शरीर के अंदर घुस के बैठने की ज़रूरत रहती है, तभी वो जीवित रह पाते हैं, ठीक है। लेकिन स्वर्गदूत मनुष्य के अंदर घुस के बैठते नहीं हैं। स्वर्गदूत मनुष्य क्या शरीर धारण करके आ सकते हैं, यानी अपना एक अस्तित्व वो शरीर बन के आ सकते हैं। आपको समझ में आना चाहिए ये खासियत है स्वर्गदूतों की। ये शरीर धारण करके आने की वजह से उनको अब्राहम ने खाना खिलाया था, उनको आराम करने के लिए दिया था। वो एक मनुष्य की तरह अब्राहम उनको छू सकता था, उनको समझ सकता था, एक मनुष्य की तरह वो उनके साथ उठ बैठ के उनके साथ बातें किया था। आपको कितना फ़र्क मालूम पड़ना चाहिए। ये स्वर्गदूत है, लेकिन उन्होंने बॉडी बनाया अपना, जो मनुष्य के साथ वो बैठने के लिए, उनको पहचानने के लिए साबित हो सकता है कि ये स्वर्गदूत नहीं, ये मनुष्य है। ये तरह से उन्होंने अपने आप का मनुष्य का रूप धारण करके आए थे। तो स्वर्गदूत आपको समझ में आना चाहिए मनुष्य का रूप धारण करके आ सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, बात कर सकते हैं। उन्होंने सारा के लिए बोला कि इसका एक पुत्र होगा, ऐसे ऐसे तरह से होगा, सब कुछ उन्होंने बताया और वो परमेश्वर की ओर से भेजे गए थे। आपको समझ में आना चाहिए कि स्वर्गदूत मनुष्य का रूप धारण कर सकते हैं, और इसके लिए वचन में बहुत बार लिखा है ऐसा कि तुम अजनबियों की सेवा करने में पीछे मत हटो। हो सकता है वो मनुष्य का रूप धारण करके आया हुआ ऐसा कोई हो सकता है, गलती से हो जाए कि वो स्वर्गदूत था और तुमने उसकी सेवा की।
ठीक है, जैसे अब्राहम के साथ हुआ, उसको नहीं मालूम था वो स्वर्गदूत है और उसने ब्लेसिंग्स को पाया सारा के लिए। तो वैसा ही हो सकता है कि वो परमेश्वर की ओर से भेजे हुए स्वर्गदूत होंगे और तुम उसके ब्लेसिंग्स को खो नहीं जाना। तुम अजनबियों की सेवा करने में पीछे नहीं हटना, क्योंकि हो सकता है वो मनुष्य का रूप धारण किया हुआ स्वर्गदूत भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कहा गया है स्वर्गदूत कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन दुष्ट आत्मा नहीं। दुष्ट आत्मा को मनुष्य के शरीर के अंदर घुसना पड़ता है, लेकिन स्वर्गदूतों को वैसी ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में हम देखेंगे इब्रानी के 13 अध्याय के 2 वचन में। इब्रानियों के पत्री 13 अध्याय का 2 वचन, अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। और एक बार देखेंगे इब्रानियों के पत्री 13 अध्याय 2 वचन, अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। यहाँ से आपको समझ में आ सकता है कि स्वर्गदूतों ने जो भी उनको पसंद आती थी, मनुष्यों की पुत्रियाँ, मनुष्य की बेटियाँ, ठीक है, उनके साथ कैसे विवाह किया होगा और कैसे उन्होंने जनजाति को उत्पन्न किया होगा। यहाँ आप समझ सकते हैं स्वर्गदूत ऐसा कर सकते हैं। अब उनको कौन सा रास्ता मिला, हम उसके बारे में देखेंगे। अगर देखा जाएगा तो स्वर्गदूत जब गिरा दिए गए थे, ठीक है, जो परमेश्वर के राज्य में से, परमेश्वर के स्वर्ग में से निकाल दिए गए थे, अब उनका वहाँ रुकना, पृथ्वी के ऊपर रुकना, उनके लिए जनजाति की आवश्यकता क्यों पड़ गई? उनको क्यों उनके जनजाति को बनाकर रखना पड़ा? क्योंकि उनकी जनजाति उनके अलावा कोई नहीं था। आपको समझ में आया? परमेश्वर का जो स्वर्ग था वहाँ उनका रहना अलग रहता था, ठीक है। अब पृथ्वी के ऊपर उनका रहना मुश्किल है। समझ में आया? जैसे शैतान के आत्माओं को मनुष्य के अंदर घुसना ज़रूरी लगता है, क्योंकि उसके बिना वो रह नहीं सकते, जीवित नहीं रह सकते, तो वैसा ही स्वर्गदूतों को पृथ्वी पर रहना पॉसिबल नहीं है। वो स्वर्ग में रहने के लिए बनाए गए हैं। आपको समझ में आया? तो उनको अभी जीवित रहना है पृथ्वी के ऊपर, लेकिन ये पृथ्वी के ऊपर जीने के लिए उनको बनाया नहीं गया था, ठीक है। अब यहाँ पे वो रहेंगे कैसे? उन्होंने ये रास्ता खोज निकाला। उन्होंने मनुष्यों के पुत्रियों के साथ संबंध स्थापित कर लिया। ये रास्ता उन्होंने निकाला है उनको जीवित रखने के लिए। समझ में आया? अब उनकी जनजाति तैयार हो गई, वो दानव पुत्र तैयार हो गए, लेकिन उनका जीवित रहने का ये उन्होंने रास्ता निकाला कि मनुष्यों के पुत्रियों के साथ विवाह करना। आप अगर पवित्र बाइबल में देखेंगे तो परमेश्वर ने भी यही आशीष दिया है ना? स्त्री और पुरुषों को यही आशीष दिया है कि पृथ्वी को भर दो, फलो फूलो और पृथ्वी को भर दो। इसका मतलब यहाँ पर शादियाँ होगी, बच्चे पैदा होंगे और पृथ्वी में सारे मनुष्य फैलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और मल्टीप्लाई होते जाएंगे, बहुगुणित होते जाएंगे। ये पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों को दिया गया मकसद है, ठीक है। ये मकसद को उन्होंने अपने लिए ले लिया। अब आपको समझ में आ रहा है? यानी कि उनके पास इस पृथ्वी पर रुकना है तो इस मकसद के नीचे ही वो रुक सकते हैं। इसके लिए उनको इस मकसद के आधार का काम करना पड़ा। उनको स्वर्गदूत होते हुए भी मनुष्यों के पुत्री को विवाह में लेना पड़ा और जनजातियों को उत्पन्न करना पड़ा, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के बीच यही दिया गया काम था परमेश्वर की ओर से। अब स्वर्गदूत के साथ मनुष्य की बेटियां कैसे विवाह कर सकती है और मनुष्य अपनी बेटियों को स्वर्गदूत को कैसे देगा? ये उनके समझ के बाहर के बातें हैं। मनुष्यों के लिए उसके समझ के बाहर की बातें हैं। इसके लिए स्वर्गदूत ने किसी को पूछा नहीं। उन लोगों ने जो भी पसंद आया उन बेटियों को उन्होंने विवाह में ले लिया और उनके साथ विवाह कर लिया। उनको कोई भी चांस नहीं दिया सोचने का, और कोई भी उनको ऐसे अवसर नहीं रखे कि वो अपने मर्जी को सोच सके। उनकी मर्जी के बिना उन्होंने ज़बरन उनको ले लिया और विवाह करके जनजातियों को स्थापित कर दिया।
इस जगह पर फिर पृथ्वी के ऊपर उनका रहना पॉसिबल हो गया। आपको समझ में आना चाहिए कैसे चालाक जाति है ये स्वर्गदूत ने कैसे दिमाग लगाया कि पृथ्वी के ऊपर रुकने का तरीका कौन सा रहेगा, ये तरीका उन्होंने कैसा समझा। आपको समझ में आया? आदम हवा को दिया गया था, स्त्री पुरुषों को दिया गया था ये काम, लेकिन स्वर्गदूतों को अगर रुकना है पृथ्वी के ऊपर तो वो काम उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया ताकि वो भी इस पृथ्वी के ऊपर जनजातियों के बीच में अपना भी डेरा रख सके। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको पृथ्वी के ऊपर रहना नहीं हो सकता था। ठीक है, तो उन्होंने अपने बचाव का ये रास्ता पकड़ लिया क्योंकि पृथ्वी के ऊपर मकसद परमेश्वर का यही था। वो मकसद में उन्होंने अपने आप को दे दिया। लेकिन वो स्वर्गदूत है, इसके लिए उनके जो पुत्र तैयार हुए, उनके जो जनजाति तैयार हुई, वो मनुष्य और स्वर्गदूत के मिक्सचर बने हुए तैयार हुए। इसके लिए उनके अंदर ये मिश्रित जनजाति है जिसको हम नेफिलिम बोलते हैं, जिसको हम दानव बोलते हैं। देखिए, गंभीरता को समझिए आप। हम क्यों ये विषय को सीख रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है कि अगर तुमको जानना है मैं कभी लौटने वाला हूँ, मैं दोबारा कभी आने वाला हूँ, तो तुमको मैं ये चिन्ह देता हूँ कि मेरे आने के पहले ऐसी ऐसी चीज़ें जो नूह के जहाज़ में चढ़ने के पहले हो रही थी, वो चीज़ें तुमको होती हुई दिखाई देगी। अगर वो होती हुई दिखाई दे तो समझ जाना मेरे आने का समय हो चुका है। यही कारण है कि हमको देखने की ज़रूरत है नूह के समय में हो क्या रहा था। जब वो जहाज़ में चढ़ा उसके पहले नूह के समय में क्या हो रहा था। अब देखिए परमेश्वर ने आगे क्या कहा। उत्पत्ति के 6 अध्याय के आगे देखते हैं क्या लिखा है। उत्पत्ति के 6 अध्याय के 3 वचन से, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा तो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 1 से 120 वर्ष की होगी। देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है उसकी आयु 120 वर्ष की होगी, ये एक अलग विषय है। इसके बारे में प्रोफेट यूबर्ट एंजल जी कहते हैं ये अलग विषय लेकर सिखाना पड़ेगा। इसको आप अपने दिमाग में इसके साथ मत लीजिए जो आज विषय हम सिखा रहे हैं। ये आयु का विषय हम नहीं सिखा रहे, हम दानव के विषय सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे मनुष्य की ये आयु बोली गई है, इसके बारे में ये आयु का मतलब क्या है इसको हम बाद में सीखेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उस वक्त क्या किया। 3 वचन में, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूर वीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। यानी आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पर ये जो नेफिलिम हम सुन रहे, हम समझ रहे, शूर वीर तैयार हुए, ये सारी बातें आपको अब यहाँ पर समझ में आ जाएगी। अब पहले हम देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि दानव रहा करते थे। इसके पश्चात यानी दानव तो पहले ही वहाँ पर मौजूद थे। तो हम नेफिलिम के बारे में जब सीख रहे हैं तो आपको सबसे पहले बात समझ में आना चाहिए, परमेश्वर का वचन बता रहा है जो स्वर्गदूतों ने मनुष्यों के पुत्रियों के साथ विवाह करके जनजाति को तैयार किया, वो शूरवीर होते थे। उनको दानव नहीं कहा, लेकिन दानव जो है वो इंग्लिश में लिखा गया है जायंट। समझ में आया? और ऐसा लिखा गया है वचन में, ध्यान से देखेंगे, गंभीर विषय है ये कि दानव उसके पहले से थे। यानी स्वर्गदूत और मनुष्यों के पुत्रियों का विवाह होने के पहले से दानव मौजूद थे। समझ में आया? अगर दानव ये शब्द को इंग्लिश में देखेंगे जायंट लिखा है, और इसको अगर यूनानी भाषा में देखेंगे तो वो है गिगैंदास। ठीक है, या गिगैंते, गिगैंदास या गिगैंते, ऐसे यूनानी शब्द बनता है।
इब्रानी में यही जो है दानव या इंग्लिश में जायंट और यूनानी में गिगांदास गिगांते, ठीक है। लेकिन इब्रानियों के शब्द में इसे नाफो कहा गया है। अब ये नाफो शब्द को अगर उसके नीचे आप देखोगे, इसका मूल शब्द नेफिलीम है। वो नेफिलीम शब्द के अंदर से तैयार किया है, इब्रानी को शब्द मिला नाफो। आपको समझ में आया? नाफो मूल शब्द अगर देखेंगे तो वो नेफिलीम के अंदर से लिया गया शब्द है। समझ में आया? तो इब्रानी में नेफिलीम में से जो शब्द निकाला गया वो नाफो है, यूनानी में गिगेंदास है, और इंग्लिश में जायंट है, और हिंदी में वही शब्द दानव लिखा गया है। अब इब्रानी में जो नाफोल ये शब्द उन्होंने उठाया, उनका मूल तो आपको समझ में आ गया, नेफिलीम में से उन्होंने निकाला ये शब्द। इसका अगर साधारण मतलब निकालेंगे इब्रानी में तो ये इसका मतलब यही बनता है, गिराए गए स्वर्गदूत, यानी फॉलन एंजल्स। फॉलन एंजल्स, गिराए गए स्वर्गदूत, ये उसका अर्थ बनता है। और इस अर्थ का शब्द नाफोल ऐसा लिया गया है, जो मूल शब्द नेफिलीम में से निकाल के इब्रानी में उसको नाफोल बोला गया है। अभी हम इस वचन को दोबारा पढ़ेंगे। अब आपको समझ में आएगा ये दानव के बारे में परमेश्वर कैसा समय बता रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उन दिनों में, 4 वचन में लिखा है, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। आपको समझ में आया ये दानव कैसे रहते थे? उन दिनों में पृथ्वी के ऊपर दानव रहते थे। दानव यानी इंग्लिश में जायंट। जायंट इब्रानी शब्द में, यूनानी शब्द में जिजेंटास, ठीक है, और यूनानी शब्द में जिजेंटास, इब्रानी शब्द में नाफोल। नाफोल शब्द एक मूल उसका जो है नेफिलिम, उसमें से निकाला हुआ नाफोल शब्द है। नाफोल का अर्थ निकाल कर देखेंगे तो इब्रानी में उसका मतलब बनता है गिराए गए स्वर्गदूत। तो दानव मतलब हम समझ सकते हैं उन दिनों में पृथ्वी के ऊपर दानव रहा करते थे, इसका मतलब गिराए हुए स्वर्गदूत वहाँ रहा करते थे। आपको समझ में आ रहा है ये बात? यानी वहाँ पर गिराए हुए स्वर्गदूत रहना बहुत साधारण बात थी। आपको समझ में आ रहा है? जैसे मनुष्य चलता फिरता, बोलता है, घूमता है, फिरता है, बिल्कुल उसी समान वो गिराए हुए स्वर्गदूत मनुष्यों के साथ वहाँ रह रहे थे। आपको समझ में आया? अगर वो वहाँ रह रहे थे, उस समय में रह रहे थे, तो उनका आगे का भविष्य कैसा होगा फिर? क्योंकि मनुष्य उनके साथ जोड़ नहीं सकता है अपने आप को। मनुष्य अलग है, दानव अलग है। दानव गिराए हुए स्वर्गदूत है। स्वर्गदूत का रहना, उठना, बैठना, चलना फिरना अलग है। मनुष्यों का उठना, बैठना, चलना फिरना अलग है। कैसे क्या उनके बीच में संगति बैठेगी? आपको समझ में आया? ये ज़रूरत लगा, तब जाके वहाँ पर दानवों ने क्या कर दिया, गिराए हुए स्वर्गदूतों ने क्या किया, मनुष्यों के बेटियों को उन्होंने ये रास्ता सीखा। ठीक है, विवाह करते हैं मनुष्यों की बेटियों का ये रास्ता उन्होंने सीखा। और ये रास्ता सीखने के बाद में उन्होंने क्या किया, देखा कि मनुष्य क्या करते हैं, बेटियों को दूसरे मनुष्यों के बेटों को देते हैं और उसे विवाह कहते हैं, और दूसरे मनुष्यों के बेटे बेटियों को देते हैं और विवाह कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उनके पुत्र तैयार होते। उन्होंने ये रास्ता सीखा। समझ में आया? इस रास्ते को सीखते समय वो उस पृथ्वी पर रहा करते थे, मनुष्यों के साथ उठते बैठते थे, खाते पीते थे, बिल्कुल मनुष्य के समान जिंदगी को वो जी रहे थे। आपको समझ में आना चाहिए, ये स्वर्गदूतों की बात हम कर रहे हैं। अब जाके स्वर्गदूतों ने उसी रास्ते को अपनाया और वो मनुष्यों के पुत्रियों के साथ विवाह करना शुरू कर दिए। समझ में आया? और ये जो विवाह से उत्पन्न हुए, यही वो नेफिलीम है, क्योंकि वो मिश्रित ऐसे जनजाति तैयार हुई जो ना मनुष्य ना स्वर्गदूत, बल्कि दोनों के मिलाए हुए ऐसे मिश्रण में वो जनजाति, मनुष्य जाति तैयार हुई। और वो उनके कैरेक्टर में कैसे थे, शूरवीर थे और बहुत प्रचलित थे उन दिनों में वो। ठीक है, तो वो प्रचलित थे, शूरवीर थे, लेकिन वो थे कौन? वो दानव है, वो उसी को हम नेफिलिम बोल रहे हैं।
अब समझ में आ गया होगा आपको। और यीशु मसीह कह रहा है कि यही दिन मेरे लौटने के पहले रहने वाले हैं, यही दिनों का तुम्हारे साथ बर्ताव तुमको पृथ्वी के ऊपर देखने को मिलने वाला है। अब आपको फ़र्क करना है, आपको समझ में आना है, जायंट जो है वो स्वर्गदूत है, ओके, जो गिराए गए स्वर्गदूत है। गिराए गए स्वर्गदूत जब मनुष्यों के पुत्री के साथ विवाह कर लिए, उनके जो बच्चे तैयार हुए उसको नेफिलीम बोला जा रहा है। आपको समझ में आया? उनको नेफिलीम कहा जा रहा है, उनको नेफिलीम बोला जा रहा है, उनके बारे में कहा जा रहा है। आपको समझ में आना है ये विषय कहाँ पर है? जायंट के बारे में नहीं है, दानवों के बारे में नहीं है। दानव यानी गिराए गए स्वर्गदूत, ठीक है। ये स्वर्गदूत के बारे में हम बात नहीं कर रहे। ये स्वर्गदूतों ने क्या किया? उन्होंने सुंदर पुत्रियों को विवाह में ले लिया और उनके बच्चे तैयार किए। वो बच्चे जो हैं वो हम बोल रहे हैं नेफिलीम, ठीक है। और नेफिलीम ये शूरवीर रहा करते थे और वो प्रचलित थे। आपको बहुत ध्यान से इस बात में उतर के आना है। वो बच्चे अब मनुष्य है, मनुष्य के जैसे उठते बैठते हैं, मनुष्य के जैसे करियर बनाते हैं, एजुकेशन में रहते हैं, पॉलिटिकल फील्ड्स में मिलेंगे आपको सब जगह पर वो मिलेंगे। ऐसे बच्चे हैं वो, और वो स्वर्गदूत और मनुष्यों के बेटियों से उत्पन्न किए गए बच्चे हैं, और वो नेफिलीम है। आपको समझा? वो नेफिलीम है। गिराए हुए स्वर्गदूत नहीं, गिराए हुए स्वर्गदूतों के जो मनुष्यों के बेटियों के साथ विवाह किए गए उसमें से निकले हुए जो बच्चे हैं वो हम बोल रहे हैं वो नेफिलीम है। आपको समझा? तो नेफिलीम क्या है? अब आपको दो फ़र्क करना आना चाहिए। पहले से तो वहाँ दानव रहा करते थे, लेकिन अब और एक तैयार कर रहा है जाति। वो क्या है? उन दानवों ने, उन स्वर्गदूतों ने क्या कर दिया? मनुष्यों के बेटियों के साथ विवाह कर लिया। अब इन बातों को आपको समझना है। जो बच्चे तैयार हुए ये भी तो गिराए हुए स्वर्गदूतों के बच्चे हैं। तो यहाँ पे आपको एक फ़र्क छोटा सा देखना है कि जब भाषांतर करने का और उसका मतलब लेने का समय आता है तो इब्रानी में जो इन बच्चों को बोला गया है, इब्रानी में ये शूरवीर नहीं लिखा है, इब्रानी में इसे भी नाफाल कहा गया है। समझ में आया आपको? तो इब्रानी में इस शब्द को भी यहाँ हिंदी में लिखा गया, वो शूरवीर रहते थे, ठीक है। वो बच्चे जो तैयार होते थे वो शूरवीर होते थे, उनके कैरेक्टर के बारे में बोला गया है। लेकिन वो पहचानने में कौन सी जाति पहचानेंगे? क्या मनुष्य जाति है? नहीं। जैसे दानव बोला है उनके जाति को, तो उनके बच्चों को भी दानव जाति में ही काउंट किया जाता है। समझ में आया? इसके लिए सेप्टुअजिंट अगर आप पढ़ोगे तो उसमें उसको दानव ही बोला गया है, इब्रानी में नफाल, और उसका मतलब बनता है फॉलन एंजल्स, गिराया हुआ, ठीक है। तो ये ही आपको वहाँ पर दानवों के जब स्वर्गदूतों ने विवाह करने के बाद में जो पुत्र तैयार हुए उनको नेफिलीम शब्द से पुकारा जाता है। नेफिलीम वही कहा जाता है दानव, और नेफिलीम वही है जो दानव है। जो स्वर्गदूत गिराए गए उसका मतलब वही है, और स्वर्गदूत गिराए गए उस मतलब के ही नीचे इसको भी लिया गया है कि जो पुत्र तैयार हुए उनके वो भी दानव ही कहलाने लगे। यानी सब कुछ मिलजुल कर ये नेफिलीम जाति ही बन गई। आपको समझ में आया? अब नेफिलीम ये अब मनुष्य और स्वर्गदूत के मिलाप से उत्पन्न हुई जाति मनुष्यों के बीच में पाई जाएगी। समझ में आया? तो अब वो पहले का समय जैसा नूह के समय था, अब वो वैसा ही अभी होता जाएगा। सेप्टुअजिंट जो है वो भाषांतर में बताता है कि जो तुम नफाल सुनते हो, इब्रानी में लिखा हुआ वहाँ पर शब्द मिलेगा आपको नफाल, ठीक है। तो यूनानी में वो लिखा हुआ मिलेगा जुजाइंडास, जुजाइंडास ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। अगर जुजाइंडास का अर्थ आप निकालोगे तो असल में उसका अर्थ बनता है पृथ्वी पर जन्मा हुआ। अगर हम विशेष नाम दिखाते हैं जन्म लेने का स्थान के लिए, तो हमको समझ में आना चाहिए कि वो पहले कहीं दूसरे जगह था और उसका जन्म पृथ्वी के ऊपर हुआ है।
आपको समझ में आता है ना, क्योंकि उसको जैसे पृथ्वी पर जन्मा हुआ तो हो सकता है वो आसमान में जन्मा हुआ भी हो सकता है वो समंदर में जन्मा हुआ भी हो सकता है। तो ये वो जाति है, नेफिलिम वो जाति है, स्वर्गदूतों में वो जाति है, ठीक है, जो पृथ्वी के ऊपर जन्मी है। आपको समझ में आया? पृथ्वी पर जन्मा हुआ, ये उसका मतलब बनता है। नेफिलिम का एक जिजांटास यानी जायंट का, दानव का अर्थ ये भी बनता है कि पृथ्वी के ऊपर जन्मा हुआ, यानी वो हो सकता है पानी में जन्मा हुआ, हो सकता है वो आसमान में जन्मा हुआ है, ठीक है, क्योंकि स्वर्गदूत आसमान में ही रहते थे, जो हमारे पृथ्वी के लिए नहीं थे, तो उनका उगम आसमान ही में है, ठीक है। तो अब वो आसमान में रहते थे, लेकिन अब वो पृथ्वी पर आए तो पृथ्वी पर जन्मा हुआ, उनके द्वारा जो बनाए गए थे वो पृथ्वी के ऊपर जन्मा हुआ, ऐसा उनका पहचान हो गया, और वही नेफिलिम है। अभी हम नए नियम में देखते हैं कि परमेश्वर ने हमको नया जन्म, नया सृष्टि ऐसे बोला है, बॉर्न अगेन, न्यू क्रिएशन। तो इसमें से हम समझ सकते हैं कि ये सृष्टि के अलग अलग प्रकार से जन्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्वर्गदूतों ने जब शादियाँ की वो मनुष्यों के बेटियों के साथ, तब उनके जो पुत्र तैयार हुए उनको कहा जाने लगा, ये कौन सी सृष्टि बनी? तो ये अर्थ बॉर्न ऐसा सृष्टि बना है, मतलब पृथ्वी पर जन्मा हुआ ऐसा सृष्टि वो बना। तो नेफिलिम ये जाति ऐसी है जो स्वर्गदूतों के द्वारा उत्पन्न की गई है मनुष्यों के बेटी के साथ, जिसको जो जाति को पहचानने के लिए बोला जाता है पृथ्वी पर जन्मा हुआ। वो बिल्कुल मनुष्य के समान ही चलेंगे फिरेंगे, बात करेंगे, जिएंगे, उनके समान बढ़ेंगे, करियर बनाएंगे, सारे जॉब में आपको देखने को मिलेंगे, वो सारे कामों में वो आपके साथ दिखाई देंगे, आपको फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा। इतने समानता में वो हमारे साथ साथ हमको चलते फिरते हमारे साथ साथ मिलेंगे। लेकिन उनकी जाति अलग है, वो स्वर्गदूत और मनुष्यों की बेटी में से विवाह संबंध से निकला हुआ जाति है। वो जाति स्वर्गदूतों की जाति है, जिनको विशेष पहचान है, जो पृथ्वी पर जन्मे हुए स्वर्गदूत, ऐसा उनकी पहचान है। अभी आपको समझ में आ गया होगा, नेफिलिम मतलब पृथ्वी के ऊपर जन्मे हुए स्वर्गदूत जाति, ठीक है, मनुष्यों के द्वारा जन्माए हुए स्वर्गदूत जाति, वही दानव जाति है, ठीक है। मनुष्यों के द्वारा स्वर्गदूतों ने जन्माए हुए जो बच्चे हैं उनको ही कहा गया है पृथ्वी पर जन्माई हुई जाति, नेफिलिम जाति, दानव जाति। अगर ये अध्याय को आप देखेंगे तो अलग अलग नाम लिए गए हैं, यहाँ पर शूरवीर नाम लिया गया है, दानव नाम लिया गया है, परमेश्वर के पुत्र ऐसे नाम लिए गए। तो आपको सारा मिलाकर यही दिखाई देता है, ये सारे गिराए हुए स्वर्गदूतों के बारे में बताया जा रहा है। पहले वो परमेश्वर के स्वर्ग, फिर बाद में वो दानव बताए गए, और फिर बाद में वो उनके शूरवीर पुत्र तैयार हुए, ऐसे बताए गए। तो इन सारे बदलाव के जो नाम है उनके ऊपर ध्यान मत रखिए, ये सारे मिलजुल कर गिराए हुए स्वर्गदूत ही है, और उनको दानव ही कहा जाता है, और वो पृथ्वी पर जन्माए हुए स्वर्गदूत है। इसके लिए उनको नेफिलिम शब्द से जाना जाता है। उनके जनजाति जो है वो स्वर्गदूत ही है, जो गिराए हुए स्वर्गदूत है, दानव जाति उनकी जाति है। इतना सब कुछ विस्तार से आपको ये शब्द को सिखाने का मतलब ये है कि आपको कोई भरमाने नहीं पाए। आपको अगर कोई दूसरे कुछ तरीके से सिखाने की कोशिश करेगा तो आपके पास इसकी जानकारी है, आप समझ सकते हैं क्या बोल रहा है इंसान। नेफिलिम मतलब क्या है? परमेश्वर का पुत्र उस शब्द को अध्याय 6 में से निकालकर कुछ बोलना शुरू करता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसका असलियत में इसका अर्थ क्या है, इसका मूल शब्द कहाँ पर है, और ये किस प्रकार से परमेश्वर के पुत्र कहा गया है, मनुष्यों की बेटियां कहा गया है। और फिर वहाँ पर ये भी लिखा है कि उनके द्वारा जो पुत्र तैयार हुए वो शूरवीर होते थे, ये भी कहा गया है। तो आपको सब कुछ फ़र्क करना आ जाएगा। ये मिलजुल के कोई नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ स्वर्गदूत है जो गिराए गए थे। उन्हीं का नाम नफोल है, मतलब उन्हीं को इब्रानी में नफोल कहा जाता है, वही यूनानी में जाइजेंटास कहा जाता है या जाइजेंटे कहा जाता है, जिसका मतलब गिराए हुए स्वर्गदूत। हिंदी में दानव बोला गया है।
और इब्रान और ये सेप्तुअजिंट के जब हम वर्स पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, उसके अंदर उसको सीधी तरह से स्वर्गदूत बोला गया है, जो गिराए हुए स्वर्गदूत ऐसा लिखा गया है। तो आपको इस सारे समझ को सिर्फ अपने लिए रखना है, ताकि आप किसी दूसरों के सुनते समय इसके बारे में आपको सही जानकारी रहे। ये कोई नहीं बल्कि स्वर्गदूत ही है जो गिराए हुए हैं, और उन्होंने जब बच्चे पैदा किए वो भी वही है जिनकी जाति अब मनुष्यों के समान है, लेकिन उनको पृथ्वी पर जन्माए हुए स्वर्गदूत पहचाना जाता है। अब एक मजाक के तौर पर प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी कहते हैं कि अगर मैं ऐसे बोलूँ किसी को कि ये जो मेरा बेटा जन्म लिया है वो पृथ्वी पर जन्मा हुआ है, तो आपको बहुत अजीब लगेगा। ये अर्थबॉर्न क्यों बोल रहा है, ये पृथ्वी पर जन्मा हुआ क्यों बोल रहा है, मतलब ये बहुत ही आपको अटपटा लगेगा। तो हम जब पृथ्वी पर रह रहे तो हमको ये बोलने की ज़रूरत नहीं लगती है कि हमारा बेटा पृथ्वी पर जन्मा हुआ बेटा है, ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं लगती है। लेकिन स्वर्गदूतों के बारे में विशेष है ये, क्योंकि वो पृथ्वी के ऊपर जन्मा हुआ है तो उसको पृथ्वी के ऊपर जन्मा हुआ बोलना पड़ेगा। अगर समुद्र में जन्मा हुआ है तो उसको समुद्र में जन्मा हुआ बोलना पड़ेगा। अगर आसमान में जन्मा हुआ है तो उसको आसमान में जन्मा हुआ बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये उनको मायने करता है। उनका ये रहने का ठिकाना नहीं है, जहाँ पर उनका जो होता है उस जगह की पहचान लगा के उनको अपने बारे में बताना पड़ता है। अपने बच्चों की जब आप पहचान कराते हैं तब आप बोलते हैं कि फलाने फलाने गांव में जन्मा हुआ है, ठीक है। तो आप जगहों के नाम बताते हैं ताकि वो लोग समझ सकते हैं कि ये इस जगह का जन्मा हुआ नहीं है, कोई फलाने फलाने देश का जन्मा हुआ है या फलाने फलाने गांव का जन्मा हुआ है, ठीक है। तो हम जगहों के द्वारा पहचानते हैं और उसको हम समझ सकते हैं कि ये ऐसा नाम लेके क्यों बोल रहा है। लेकिन अगर आपको पूछा जाएगा और आप बोलेंगे कि पृथ्वी पर जन्मा हुआ है, तो ये मनुष्य के लिए अटपटा एक जवाब हो जाता है, क्योंकि मनुष्य तो पृथ्वी के ऊपर ही जन्म लेते हैं, पृथ्वी के बाहर नहीं। इसके लिए उसको खास विशेष वो पृथ्वी का नाम लेकर बोलना नहीं पड़ता है, लेकिन जगहों के नाम लेकर वो बोलता है। तो हम जगहों के नाम से वाकिफ़ है, लेकिन पृथ्वी के नाम से हम नहीं बोलते कि हम पृथ्वी के जन्मे हुए हैं। तो आपको समझ में आ गया ना अभी कि जन्म लेने का ठिकाना स्वर्गदूत और मनुष्य के पुत्रियों का जब संगम हो के उनके विवाह के जो बच्चे तैयार हुए उनको बोलना पड़ता है, मतलब उनको पहचान के लिए ये दिया गया जाती है, ये पृथ्वी पर जन्मे हुए बच्चे हैं, पृथ्वी रिलेटेड बच्चे हैं, यानी वो पृथ्वी के नहीं है, लेकिन वो पृथ्वी के ऊपर जन्मे गए हैं। इसका मतलब उनके जन्म पृथ्वी पे हुए हैं। हो सकता है कुछ बच्चे हैं जो आसमान में जन्म लिए हैं, कुछ बच्चे हैं जो समंदर में जन्म लिए हैं, कुछ बच्चे हैं जो कहीं पर भी कुछ भी जन्म लिए हैं, लेकिन ये जो स्वर्गदूतों के बच्चे हैं ये पृथ्वी के साथ जन्मे हुए हैं। ये एक चालाकी किया था स्वर्गदूतों ने, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर वो रह नहीं सकते थे। मनुष्यों को काम दिया गया था पृथ्वी के ऊपर, स्वर्गदूतों को क्या काम है, और वो भी गिराए गए हैं जिनको तो निकाल दिया है परमेश्वर के सामने से। अब वो बेकाम है, उनके लिए कोई काम नहीं है, कोई रुकने का जगह नहीं है, तो वो ऐसे ही नहीं रह सकते हैं। इसके लिए उन्होंने ये तरीका लिया कि मनुष्य पृथ्वी पर क्या करता है उन्होंने वही काम पृथ्वी पर करना शुरू किया। मनुष्य क्या करता था, अपने बेटियों को ब्याह में देता था, अपने बेटों को ब्याह में देता था। वही काम को ये स्वर्गदूतों ने देखा, सीखा और उन्होंने भी वो काम करना शुरू कर दिया। अब उनके रहना फ्यूचर, उनको भविष्य मिल गया पृथ्वी के ऊपर। अब उनके जनरेशन आना शुरू हो गए। आपको समझ में आया? इनके जनरेशन यहाँ पृथ्वी पर अभी भी चालू है, ये अभी बंद नहीं हुए हैं, अभी कंटिन्यू है। अभी तो उनको उत्पन्न करना और उन्नति करना उनका तो एक रास्ता मिल गया, अब जीवित है वो स्वर्गदूत। यहाँ एक विशेष चीज़ आपको देखना है, यहाँ पे आपको देखना है कि जो हम 6 अध्याय को शुरू में पढ़ रहे थे, आपको वहाँ मालूम पड़ा था कि एक खास बात है। यहाँ लिखा पहले वचन में 6 अध्याय के, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, विशेष समय शुरू हो गया। ओके, यहाँ पे बेटियां उत्पन्न होने शुरू हो गई। अब यहाँ पे शूरवीर जो उत्पन्न होते थे उसके बारे में देखो, यहाँ पे कोई बेटियां उत्पन्न नहीं हुई, यहाँ पे सारे बेटे ही उत्पन्न हुए, ये शूरवीर ही थे।
आपको समझ में आया? तो इधर ये जो बच्चे तैयार हो रहे थे, ये स्वर्गदूत और मनुष्य के पुत्रियों के बीच में जो संबंध विवाह का बनने के बाद में बच्चे तैयार हो रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ पुत्र जाति में थे। कोई भी बेटी जाति के लड़कियों के रूप में या बेटी जाति के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हो रहे थे। सिर्फ और सिर्फ बेटे जाति के संतान, पुत्र जाति के संतान। और वो कैसे थे? शूरवीर थे। तो यहाँ एक खास बात आपको समझ में आना चाहिए। इसको मैं वचन के साथ बताऊंगा कि पहले थिस्सलुनीयों में इसके बारे में दिया है। थिस्सलुनीकियों के दूसरे पत्री दूसरे अध्याय का 3 वचन आप उसमें देख सकते हैं। वहाँ पे लिखा गया है, वो कोई स्त्री जाति क्रिस्त विरोधी बन के नहीं आएगा, वो पुरुष जाति में से ही क्रिस्त विरोधी बन के आने वाला है। हम पढ़ेंगे उसे। दूसरे थिस्सलुनीयों की पत्री 2 अध्याय का 3 वचन। दूसरे थिस्सलुनीयों की पत्री 2 अध्याय का 3 वचन। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष। आपको समझ में आया? ठीक है। यहाँ ये पाप का पुरुष क्यों बोला गया है? क्योंकि दानवों में कोई बेटियां उत्पन्न नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही उत्पन्न हुए हैं। यहाँ इसीलिए लिखा है वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। तो ये मसीह विरोध का जो एंटी क्राइस्ट है उसके बारे में पाप का पुत्र बोला गया है। ये वही है जो दानवों में सिर्फ और सिर्फ पुत्र जन्मे हैं, उनमें से ये निकलने वाला है। अब ये मैंने प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी कहते हैं एक सिर्फ बीच में ये एक आ गया वचन के साथ जोड़ के, इसके लिए मैंने वो वचन बता दिया। लेकिन ये हमारे नेफिलिम ये जो विषय है, इस विषय के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। उसको हम अलग से एक अलग उसके बातें हैं, वो बाद में हम उसके बारे में देखेंगे। हम नेफिलिम के बातों के बारे में ही सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी ये कह रहे हैं कि पाप का पुत्र है तो पाप की पुत्रियां भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाप की पुत्रियां नहीं होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन पाप के पुत्रियां एंटी क्राइस्ट बोल के, मसीह विरोधी बोलकर नहीं आएंगे, क्रिस्त विरोधी बोलकर नहीं आएंगे। पाप का पुत्र आएगा, पुत्री नहीं आएगी। और ये देखिए कि जो पाप की पुत्रियां हैं वो क्रिस्त विरोधी काम करने में सहायता कर सकती है, लेकिन वो क्रिस्त विरोधी बनकर नहीं आ सकती है। इसके बारे में सिर्फ यूहन्ना में ही आप देख सकते हैं कि यूहन्ना ही इस पाप के पुत्र के बारे में बताता है, मसीह विरोध के बारे में बताता है। आप उसको प्रकाशित वाक्य में भी उसके द्वारा बताया गया मसीह विरोधी के बारे में सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए ये क्रिस्त विरोधी ये एक आत्मा के जगत का है, तो आपको समझ में आना चाहिए वो स्त्री जाति को भी क्रिस्त विरोधी के आत्मा के प्रभाव के नीचे चला सकता है। इसका मतलब वो पाप की पुत्री है ऐसा नहीं है। क्रिस्त विरोधी सिर्फ और सिर्फ पाप का पुत्र ही आने वाला है, पुत्री नहीं, बेटी नहीं, बेटा ही आने वाला है, पाप का बेटा ही आने वाला है। समझ में आया? लेकिन अगर आपको कोई स्त्री जाति में ऐसा दिखाई देता है पाप की पुत्री के समान, तो वो मसीह विरोधी नहीं है, ठीक है, वो एंटी क्राइस्ट नहीं है, क्रिस्त विरोधी नहीं है, लेकिन पाप का पुत्र आत्मा से उसको प्रभावित कर सकता है और आत्मा का प्रभाव वो चल रही है, लेकिन वो मसीह विरोधी या क्रिस्त विरोधी नहीं बन सकती है। तो यूहन्ना ने इसके बारे में खुलकर बताया है। वह आत्मा के बारे में बोला है जो क्रिस्त विरोधी आत्मा है। ऐसे वो एक कोई व्यक्ति के बारे में नहीं बताया है। इसके लिए वो प्रभाव किसी के ऊपर भी आ सकता है और आपको लगेगा कि वो मसीह विरोधी है, लेकिन नहीं, वो पाप का पुत्र ही सिर्फ एकमात्र है जो मसीह विरोधी रहेगा। लेकिन पाप के पुत्र का आत्मा का प्रभाव लोगों के ऊपर आप देख सकते हैं, इसलिए वो क्रिस्त विरोधी नहीं रहते हैं, वो प्रभाव के नीचे रहते हैं। विशेष एक ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग बोलते हैं क्रिस्त विरोधी या एंटी क्राइस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिस्त को विरोध करने वाला, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि मसीह के बदले में
दूसरा कोई और जो है वो है पाप का पुत्र। समझ में आया? तो उसकी जगह में दूसरा कोई आने वाला है। अब मसीह नहीं रहेगा, लेकिन मसीह के जगह में अब दूसरा कोई आने वाला है, वो कहा जाता है ख्रिस्त विरोधी। समझा? तो ये नहीं कि ख्रिस्त को विरोध करने वाला, मसीह को विरोध करने वाला, वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है? तो एंटी क्राइस्ट का मतलब है जो ख्रिस्त नहीं है, लेकिन ख्रिस्त के बदले में यानी वो नहीं रहेगा, तब उसके बदले में कोई रहने वाला है, उसको कहा गया है ख्रिस्त विरोधी या एंटी क्राइस्ट। ऐसे गलती नहीं करना कि किसी को कुछ भी आप ख्रिस्त विरोधी बोलेंगे और ऐसे बोलेंगे क्योंकि वो मसीह का विरोध कर रहा है, क्योंकि वो मसीह के विरोध की चर्चा करता है या मसीह के विरोध के काम कर रहा है, दिखाई दे रहा है और पहन रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, इसके लिए वो ख्रिस्त विरोधी है। बिल्कुल नहीं, वो मूर्खता दिखाई देगी आपकी ऐसा बोलना, क्योंकि ख्रिस्त विरोधी या एंटी क्राइस्ट मनुष्यों के अंदर नहीं है, वो आत्मा है और वो पाप का पुत्र है। उसके अलावा कोई ख्रिस्त विरोधी नहीं रहने वाला है, और वो जब रहेगा तब यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है, तब वो यहाँ पर रहने वाला है। समझ में आया? इसके लिए उसको एंटी क्राइस्ट बोला है या ख्रिस्त विरोधी बोला है। इसके लिए नहीं कि वो मसीह का विरोध करने वाला है, ऐसा नहीं है। उसके जगह पर जब यीशु मसीह नहीं रहेगा, उसके जगह पर फिर वो रह के राज्य करने वाला है। तो आपको ये बात खुलकर समझ जाना है कि ख्रिस्त विरोधी मतलब मसीह का विरोध करने वाला नहीं। ठीक है? उसके विरोध चलने वाला, वो उसको मसीह विरोधी नहीं कहते हैं। ठीक है? वो ऐसा है कि यीशु मसीह जब नहीं है पृथ्वी के ऊपर, तब वो रहने वाला है, और जैसा यीशु मसीह राज्य कर रहा था वैसा वो रहकर राज्य करने वाला है। अब आपको समझ में आ गया कि बदले में जो आने वाला है उसको बोला गया है एंटी क्राइस्ट। ठीक है? ये इसके लिए नहीं कि वो मसीह का विरोध करेगा, उसके विरोध चलता रहेगा, उसके लिए एंटी क्राइस्ट नहीं कहा गया है। अगर आप आगे पढ़ेंगे, उत्पत्ति के 6 अध्याय के हम पढ़ रहे थे उस वचन से आगे पढ़ेंगे, यहाँ विशेष बात आपको समझ में आ गया होगा कि जब जो गिरे हुए स्वर्गदूत हैं उन्होंने मनुष्यों के पुत्रियों के साथ विवाह किया, तो कोई पुत्रियों को जन्म नहीं दिया, सारे पुत्र ही उन्होंने जन्माए थे। अब 5 वचन से देखिए, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और आगे देखिए, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। खास करके हम 9 वचन को देखने वाले हैं। 9 वचन में लिखा है, नोह की वंशावली यह है, नोह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नोह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। यहाँ प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी धर्मी ये शब्द के बारे में बहुत ज़्यादा समझा रहे। वो कह रहे हैं कि नोह धर्मी पुरुष था। इसका मतलब अगर आप बहुत खोजबीन करोगे पवित्र बाइबल में इस शब्द के बारे में, तब आपको पता लगेगा नोह परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला इंसान था। वो विश्वास करने वाला इंसान होने के कारण वो धर्मी कहा गया था। आपको समझ में आया? ये नहीं कि वो सबसे अलग था और बहुत पवित्रता का जीवन जी रहा था और बहुत कुछ एकदम अलगाव का जीवन जी रहा था, ऐसा नहीं। वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहा था। समझ में आया? उसका विश्वास के द्वारा उसको धर्मी कहा गया है, ना कि उसके जीवन शैली के द्वारा या कि उसके पवित्र या बहुत एकदम अच्छा रहने वाला सभ्य इंसान, इसके वजह से नहीं। उसके विश्वास के कारण, उसका विश्वास था परमेश्वर के ऊपर, उसके लिए उसको धर्मी कहा गया है। वो पाप भी करता था, वो गलत काम भी करता था, वो कुछ भी करता होगा, लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर पर था, वो कारण से उसको धर्मी कहा गया है। जैसे आज हम अपने आप को देखते हैं कि हम गलत काम भी कर देते हैं, हम झूठ बोल देते हैं या कोई ऐसे व्यवहार भी कर देते हैं जो अटपटा व्यवहार है और परमेश्वर के साथ वो मैच नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर पर विश्वास करके जीने वाले लोग हैं, इसके लिए हमको धर्मी कहा जाता है। तो ये प्रकार से नूह को उस समय का धर्मी कहा गया है। उसका विश्वास था परमेश्वर के ऊपर, इसके लिए उसको विश्वास के कारण धर्मी कहा गया था।
वो विश्वास में से उसको प्रकाशन मिलने लगे थे। उसको नया नियम का प्रकाशन मिलना शुरू हो चुका था। वो प्रकाशन के अनुसार वो अपने ज़िंदगी को जीना शुरू किया था। ये उसकी खासियत थी, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास होने के कारण उसके ऊपर प्रकाशनों को आना शुरू हो चुका था, और वो उस प्रकाशनों को लेकर ज़िंदगी को जी रहा था, चल रहा था। ये उसकी खासियत थी उस समय में। उस प्रकाशन के ऊपर उसका विश्वास बैठ चुका था, और उसको भरोसा था कि ये प्रकाशन साधारण नहीं है, ये उसको धर्मी कर रहा था। इसके कारण उसको धर्मी कहा गया था। और वैसे प्रकाशन के ऊपर विश्वास करके जीने वाला इंसान, जो परमेश्वर की ओर का था प्रकाशन, उसको समझ रहा था, वो नया नियम के प्रकाशनों को प्राप्त कर रहा था, और उसको सोच रहा था, देख रहा था, समझ रहा था, उसको अपने ज़िंदगी में लागू कर रहा था। उसके कारण उसको परमेश्वर ने कहा, ये एक ही इंसान है जो मैं देख रहा हूँ कि मेरे प्रकाशनों के ऊपर चल रहा है, तो ये धर्मी है। नूह के बारे में आप और आगे देखेंगे तो उसके बारे में एक विशेष बात बोली है। सिर्फ धर्मी ही नहीं, उसके बारे में ऐसा लिखा है, और अपने समय के लोगों में खरा था। खरा था ऐसा लिखा है नूह के बारे में। धर्मी तो आपको पता चल गया। अब उसके बारे में और एक बात लिखा है कि अपने लोगों के बीच में वो खरा इंसान था। अब ये खरा, इंग्लिश में इसको लिखा है कि परफेक्ट। इसका मतलब ये शब्द जो है वो तमीम, तमीम ये शब्द है उसका। अब उसका मतलब देखेंगे। तमीम पवित्र बाइबल में देखेंगे तो उसका अर्थ बनता है जो अर्पण जो बोलता है उसको तमीम कहा जाता है। जैसे परमेश्वर बोलता है पवित्र बाइबल में कि मेरे लिए अर्पण लेकर आओ जो निर्दोष निष्कलंक है, ऐसे बलिदान लेकर आओ जो निष्कलंक है। देखिए, आपको अब समझ में आएगा कि नूह के लिए ये शब्द क्यों लिखा गया है कि वो खरा था। अपने समय के लोगों के बीच में वो खरा इंसान था। ये खरा जो है, ये परफेक्ट, इंग्लिश में परफेक्ट जो है, ये तमीम, ठीक है। तमीम का मतलब है बलिदान, ठीक है। बलिदान अगर परमेश्वर के वचनों में देखेंगे तो परमेश्वर जैसा बोलता है कि मेरे लिए निष्कलंक बलिदान लेकर आओ, ठीक है। तो यहाँ पे ये मत सोचो कि नूह कोई काम ऐसा नहीं करता था जो गलत है, इसके लिए उसे खरा कहा गया। बिल्कुल नहीं, उसको परफेक्ट नहीं कहते हैं। समझ में आया? ये वो परफेक्ट नहीं है, ये वो खरा शब्द नहीं है, ठीक है। आपको शब्द का मतलब समझ में आना चाहिए। ये वो खरा शब्द नहीं है जो नूह के चरित्र के बारे में बता रहा है, नहीं, ठीक है। यहाँ पे उसके बलिदान के बारे में बता रहा है। वो शब्द जो है तमीम है। तमीम मतलब बलिदान। तो इसका मतलब नूह ने कोई पाप नहीं किया था और गलत नहीं किया था, बिल्कुल एकदम सीधाई और खराई से चल रहा था, बिल्कुल नहीं, वैसा उसका मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको अब पिछला वाला हिस्सा याद करना है जो हमने अभी सीखा नेफिलिम के बारे में। क्या था उसके अंदर? स्वर्गदूतों ने मनुष्यों के पुत्रियों को लेकर विवाह किया था और संतान उत्पन्न किया था। तो वो मनुष्य की पुत्रियां जो थी वो लेने की वजह से, वो पुत्रियां जिस मनुष्यों के द्वारा चलाई हुई आई थी, वो जनरेशन करप्ट हो चुका था, दूषित हो चुका था। उस जनरेशन का नूह नहीं था। आपको समझ में आया? वो जो पुत्र था वो दानव पुत्र नहीं था, ठीक है। वो स्वर्गदूतों के द्वारा भ्रष्ट किया हुआ वो बेटियों से उत्पन्न हुआ नहीं था। ये उसका मतलब है। आपको समझा? ये उसका मतलब क्या बनता है? वो निष्कलंक था। समझ में आया? वो निष्कलंक था। आपको समझा? तमीम था। तमीम यानी वो बलिदान के लिए योग्य था। समझा आपको? उसको परमेश्वर स्वीकार सकता था क्योंकि वो निष्कलंक था, वो भ्रष्ट नहीं हुआ था, दूषित नहीं हुआ था, स्वर्गदूत और मनुष्यों के बेटियों के द्वारा उत्पन्न हुए जातियों में से नहीं था, वो भ्रष्ट नहीं हुआ, निष्कलंक है। वो बोल रहा है परमेश्वर कि वो खरा, अपने समय के जनरेशन में वो खरा मनुष्य था। इंग्लिश में उसको लिखा है वो परफेक्ट था। ये वो है जो आदम और हवा के द्वारा जो मनुष्य जाति उत्पन्न होती जा रही थी, उसमें स्वर्गदूतों का मिलाया हुआ कुछ नहीं था।
आया समझ में? ये ऐसा मनुष्य था जिसके अंदर स्वर्गदूतों के द्वारा कोई भ्रष्ट नहीं किया हुआ नहीं था। वो जनरेशन का लाइन, वो पीढ़ियों के लाइन से नूह जन्म लेकर आया हुआ था। इसकी वजह से उसको खरा मनुष्य यानी बिना कलंक का, ओके, निष्कलंक मनुष्य, परफेक्ट खरा मनुष्य माना गया था। ठीक है, परमेश्वर ने उसको खरा मनुष्य बोला था। तो परमेश्वर उस जनरेशन को, पीढ़ी को देख रहा था जिसके अंदर स्वर्गदूतों का कोई मिलाया हुआ नहीं है, कोई जनरेशन स्वर्गदूत ने उसके अंदर से लाया नहीं है। ऐसी वाली पीढ़ी वो ढूंढ रहा था और वो पीढ़ी नूह था। तो उस पीढ़ी में से नूह को उसने चुन लिया था और नूह के द्वारा वो यीशु मसीह को लाएगा, इस बात की सोच रखते हुए वो ऐसा इंसान ढूंढ रहा था। अब आपको ये बात भी गुप्त में रखी गई थी, आपको समझ में आ गई होगी कि स्वर्गदूतों ने मनुष्यों के पुत्री के साथ जो बेटों को उत्पन्न करना शुरू किया था, यहाँ पे स्वर्गदूत ये समझ चुके थे अगर मनुष्य इस प्रकार से भ्रष्ट नहीं किए गए तो एक ऐसा इंसान जो यीशु मसीह है आने वाला है। ठीक है, तो अगर उसको आना है तो वहाँ पे मनुष्य भ्रष्ट हुआ रहेगा, तो परमेश्वर उसमें से उस आने वाले मनुष्य को उत्पन्न नहीं कर सकता है, जन्मा नहीं सकता है। वो भी उनका कारण था कि वो मनुष्यों को भ्रष्ट करना उनको योग्य लगा। ठीक है, क्योंकि वो भ्रष्ट हुए मनुष्यों के अंदर से अब परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं ला सकता है। तो आदम और हवा को बनाने के बाद जो पीढ़ी निकली थी उसमें से मनुष्यों के अंदर कुछ ऐसी पीढ़ियाँ भ्रष्ट हो चुकी थी जो मनुष्य की पीढ़ियों में से बेटियों को लिया गया था और स्वर्गदूतों के साथ ब्याह हो चुके थे। ठीक है, वो पीढ़ी में से नूह नहीं था, उसकी पीढ़ी वही थी जो आदम और हवा से निकली थी और सीधे मनुष्य जाति को ही उत्पन्न करती हुई आई थी। कोई स्वर्गदूत उसके बीच में नहीं घुसा था और वहाँ से कोई स्वर्गदूत ने किसी बेटियों को नहीं लिया था और वहाँ कोई दानव पुत्र जन्मे भी नहीं थे। वो पीढ़ी थी ये, सीधे लाइन से मनुष्य ही के डीएनए को वो उपजाती हुई आई थी और वो उसी में से नूह का जन्म हुआ था और वो नूह इसी के लिए वो खरा ठहराया गया था। अब ये शैतान की कैसी युक्ति थी आपको समझ में आ गया कि वो जनरेशन को करप्ट करता है। समझा? वो शैतान के आत्माओं को भेजकर, स्वर्गदूतों को भेजकर मनुष्यों के पुत्रियों के साथ विवाह करा के वो पुत्रों को जन्माता गया। लेकिन उसका मकसद क्या था इसके पीछे आपको समझ में आ गया होगा कि वो जानता था कि एक पुत्र ऐसा परमेश्वर के ब्लड लाइन को लेकर आने वाला है जहाँ पर यीशु मसीह का जन्म होने वाला है। वो ब्लड लाइन को करप्ट करने के पीछे लगा था शैतान। अब आपको ये स्वर्गदूतों के पीछे का कहानी मालूम पड़ गया होगा क्यों उन्होंने मनुष्यों के पुत्रियों को ब्याह में ले लिया, क्योंकि वो आने वाले पुत्र के बारे में करप्शन कर देना, ये शैतान का मकसद था। यहाँ पे आसानी से आपको समझ में आ जाता है कि लोग जो अपने आपा खो चुके हुए थे वो मनुष्य जाति में रुकना नहीं चाहते थे। उनके ऊपर गिराए गए स्वर्गदूतों का सारा भ्रम उनके ऊपर पड़ा हुआ था और वो अपने जो मनुष्य जाति का व्यवहार छोड़ चुके हुए लोग थे और वो स्वर्गदूत जो गिराए गए थे उनके भ्रम के नीचे आकर वो इतने सारे भ्रष्ट करने वाले काम किए जा रहे थे। आपको पता है वो सारे बाइबल में आप पढ़ सकते हैं नूह के समय में क्या क्या हो रहा था। ठीक है, तो वो सारे काम वो गिराए हुए स्वर्गदूतों के भ्रम के नीचे रहकर मनुष्य करता जा रहा था। इसके लिए उनकी पीढ़ियाँ भ्रष्ट होती जा रही थी। ऐसे पीढ़ी में से नूह नहीं आया था, इसके लिए वो खरा मनुष्य ठहराया गया था। अब आपको ये भी समझ में आएगा अगर मनुष्य जैसा दिखता है, दानव के पुत्र भी, तो कौन फ़र्क कर सकता है कि ये वो स्वर्गदूतों और मनुष्यों के बेटियों से जन्माए गए हैं या एक साधारण मनुष्य के बेटे और बेटियों के जन्म से हुआ ये बच्चा है। कैसे समझेंगे आप? क्योंकि देखने में कोई फ़र्क नहीं, दानव भी मनुष्य के ही जैसे है और ये जो मनुष्य के बेटे और बेटी के विवाह से होते हैं बच्चे वो भी मनुष्य के जैसे दिखते। फ़र्क करना इतना मुश्किल था, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका दोस्त कौन है, आपके
आपके सहेली कौन है, क्या वो दानव तो नहीं है, आपको कैसे फ़र्क करना हो सकता है। इसके लिए असर के साथ आपको मालूम पड़ेगा उस समय असर क्या निकल रहे थे। आपको पता है वहाँ पर नूह के समय में परमेश्वर ने बोला इनके सोच में निरंतर बुराइयां ही आ रही थी। आपको यही भ्रम दिखाई देता है, ये भरमाने वाले आत्माएं हैं, ये भरमाने वाला माहौल है जो मनुष्यों के ऊपर चढ़ चुका था, और वो पगलाए जैसे अपने आप का आपा खो चुके हुए इंसानों की तरह भरमाए हुए काम करने में लग चुके हुए जातियां थी। ये ना वो मनुष्य को समझ पा रही थी ना दानव को, सब कुछ मिलजुल कर वो मनुष्य ही दिख रहे थे। फर्क करना किसी को भी नहीं आ रहा था, बस वो उनके भ्रम के नीचे अपने आप को दिए जा रहे थे और बुरे कामों में बढ़ते जा रहे थे। इसके लिए आप देखेंगे उत्पत्ति के 6 अध्याय में 12 वचन में इसे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने देखा पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के मार्ग भ्रष्ट होते जा रहे और बहुत ज़्यादा बुराइयों को किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा कहाँ से आ गया? वो दानव के पुत्र जो थे वो मनुष्य के समान दिख रहे थे। अब मनुष्यों के साथ उनका मिलना जुलना उठना बैठना सब कुछ साथ साथ चल रहा था, फर्क नहीं था उन दोनों के बीच में। इसकी वजह से उनके व्यवहार में फ़र्क पड़ने लगे, और वो व्यवहार वो था क्योंकि दानव जो थे, दानव पुत्र जो थे, अब वो आराम से मनुष्य के जैसे ही दिख रहे थे। कोई भी बेटियों को अपना कर किसी के साथ भी विवाह करके वो अपने घर बसेरा करना शुरू कर चुके थे। बिल्कुल फ़र्क नहीं था, वो भी कामकाज करते थे, वो भी खेतीबाड़ी करते थे, वो भी एक दूसरे को अपने बेटियों को देते थे, बेटों को लेते थे, ये सब चलता था। और यही यीशु मसीह कह रहा है, जैसे नूह के समय मिक्सचर किया हुआ जनरेशन जो था दानवों का, वो मनुष्य नहीं समझ पा रहा था और उनके साथ संगति में अपने बेटों को दे रहे थे, अपने बेटियों को दे रहे थे, विवाह कर रहे थे। इसकी वजह से यीशु मसीह बोलता है अब भी वैसा ही होता जाएगा, और तुम समझ जाना कि ये वो नूह का समय आया है, तो मेरा आने का समय भी हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। इसके बाद और भी है कंटिन्यू, आगे हम पार्ट 2 में उसको ब्रेक करके आगे उसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, ये अभी पार्ट 1 ही चल रहा है प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल जी का, लेकिन मेरी तरफ से ये ब्रेक करके और पार्ट 2 करके उसको कंटिन्यू करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे, और पिता हमारी समझ को बढ़ा। मैं तुझसे विनती करती हूँ खुदा परमेश्वर, अपने प्रकाशनों को हमको दे, भरमाने वाले आत्माओं से हमें बचा, तेरी सच्चाई से हमें जोड़ कर रख, तेरे आत्मा के काम हमें समझने दे खुदा परमेश्वर। अगर तू रोशनी नहीं बनेगा तो अंधेरा तो हमारे साथ हमारी दुश्मनी में बैठा हुआ है खुदा हमें उनके हाथों में मत देना खुदा परमेश्वर। हमें चाहे कुछ समझे ना समझे, अपनी दया के द्वारा खुदा तो हमें बचाए रखना खुदा परमेश्वर। हमें कोई भी निर्बुद्धि जानकर खुदा भ्रम की आत्माओं में लेकर ना जाए खुदा। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।